इसके में भी पार्ट टेस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, 2-3 पार्ट 4 पार्ट जो भी मैं बनाऊं, ठीक है, इसके पार्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि यार ये बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है ऐसे, लेकिन हाँ थोड़े बड़े टॉपिक हैं, ठीक है, तो इसको कवर करेंगे अपन मस्त, ठीक है, थोड़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मस्त अपना पूरा लगाएंगे, समझेंगे सब चीजें, बारीक में जाएंगे, थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं कोई भी चीजें पढ़ाता हूँ बिना डेप्थ के पढ़ाए हुए चीजें मेरे को समझ नहीं आती, ठीक है, इस वजह से मैं हर चीजें डेप्थ में पढ़ाऊंगा, थोड़ा अगर जहाँ पे कंफ्यूजन लगेगा तुम लोग थोड़ा मतलब ऐसा बाद में पूछिएगा, ठीक है, बीच में ऐसा इंटरप्ट मत कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, एंटी डिटेक्ट होती क्या है, क्या चीज होती है, किस लिए बनी होती है, या क्या है उसका यूज है, सब चीज हम समझेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मैंने कुछ पीपीटी बना ली थी, क्योंकि ऐसा अगर मैं ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा ना तो कुछ चीजें होगा कि कुछ चीजें मिस हो जाएंगी, और अगर कुछ चीजें मिस होंगी तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग के साथ ऐसा कुछ हो कि कुछ चीजें मिस हो, थोड़ी सी चीजें कहीं पे नॉलेज कम हो, तो ऐसा मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैं वो चीजें पढ़ाऊंगा, पूरा डेप्थ के साथ जाएंगे, डीप डाइव करेंगे, बहुत मजा आएगा तुमको, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, ठीक है, तब पढ़ने में मजा आता है यार, क्योंकि टीचर्स के बारे में थोड़ा रहेगा ना तो उनके प्रति थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहेगा, और थोड़ा एक बिलीफ सिस्टम भी बन पाएगा, क्योंकि कोई भी चीज अगर पढ़ोगे जब तक टीचर पे भरोसा नहीं हो ना तो फिर मजा नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा है कि मतलब मैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड से हूँ, साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हूँ, 4 साल मेरे को एक्सपीरियंस है ये डिजिटल फ्रॉड टेक्निक्स के ऊपर, ठीक है, ये कार्डिंग वगैरह जो भी चीजें हैं, मतलब मैं ऐसा कोई कार्डर वगैरह नहीं हूँ, पर ये चीजें कि मैं इन सब पे मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा, ठीक है, ये डार्क वेब सिस्टम पे, और ये एंटी डिटेक्ट क्या होती है, डिजिटल फ्रॉड्स टेक्निक्स कैसे वर्क करती हैं, कार्डिंग लोग कैसे कर लेते हैं, बैंक लॉक कैसे कर लेते हैं, तो ये कैसे होता है, इन सब पे ऐसा था शुरू से थोड़ा, तो इस पे मैंने बहुत रिसर्च किया, जीरो टू एडवांस तक, ठीक है, और बात करेंगे सब चीजों पे, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर तुम लोग ऐसा देख लो कि जो भी चीजें हैं ये मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा मतलब इसका मिसयूज मत करो, मिसगाइड मत करो, ठीक है, सब चीजें, नहीं तो भाई उसमें मेरी कोई गारंटी नहीं होगी, या कोई भी चीजें मैं इलीगल एक्टिविटी को प्रमोट वगैरह नहीं करता, ठीक है। हाँ नॉलेज तुम दे सकते हो, क्योंकि नॉलेज का क्या इशू ना ब्रो, नॉल तुम्हारे हाथ में नॉलेज है, ठीक है, मान लो तुम एक ऐसा कटोरा है मान लो, ठीक है, अब कटोरे पे क्या है कि ब्रो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कटोरे में दूध रख के खाना पीना पसंद करोगे, या कटोरे में तुम भाई शराब रख के पीना पसंद करोगे, तो तुम्हारे ऊपर चीजें डिपेंड करती है ना, कि तुम पीना क्या चाहते हो, खाना क्या चाहते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो मैं तो बोलूंगा भैया दूध पीना ही पसंद करो, वेनम वगैरह मत पियो, ठीक है, चलो बढ़ते हैं, एंटीडोट्स होते क्या हैं। तो कोई भी टॉपिक्स पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा उसका बारे में ओवरव्यू जान लेंगे ना, तो हमको ज्यादा मजा आएगा, जब ओवरव्यू पता रहेगा ना तो ज्यादा मजा आता है, ठीक है। तो आजकल के डिजिटल युग में फ्रॉड डिटेक्ट जो भी चीजें मतलब फ्रॉड्स वगैरह देख रहे हो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, कैसे बढ़ गए, पहले के टाइम पे तो इतना कुछ नहीं होता था फ्रॉड, लेकिन आज के टाइम पे फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ गए, बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गए, तुम लोग को भी पता चलता होगा, क्यों, क्योंकि पहले जमाने में तुम जाओगे ना तो तुमको ऐसा नहीं सुनाई देता होगा कि भाई इनके खाते से 20 लाख रुपए चोरी हो गए, 10 लाख रुपए चोरी हो गए, या ये चोरी होगा वो चोरी होगा, लेकिन आज तुम सुनोगे ना डेली नई नई चीजें आ रही है, रैट्स लोग कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट्स कर रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट से हैकिंग कर रहे हैं, ठीक है, पेलोड से अटैक कर रहे हैं, तमाम फोन से अटैक कर रहे हैं, ठीक है, मलेसियस कोड में सब चीजें, भाई बहुत ज्यादा एक्सप्लोइटेशन बढ़ गई है, ठीक है, बहुत तरीके से लोग हैक कर रहे हैं, दूसरों का डाटा ब्रीचेस हो रहा है, सब चीजें हो रही हैं, ठीक है, आज के टाइम पे स्कैम्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और बहुत ज्यादा ये सब हैकिंग वगैरह बढ़ गया है, ठीक है, तो उससे अवेयर रहोगे तो ज्यादा मजा आएगा तुमको, ठीक है। अब ये सब चीजें मतलब मैं ओवरव्यू है पीडीएफ में दे दूंगा, जिसको जिसको पढ़ना है पढ़ लेना, ये तुम्हारी उतनी काम की नहीं है, पर हाँ समझने वाली चीजें हैं, किस किस के थ्रू हो रहा है अटैक्स, लाइक पहले जमाने में तो लोग चेक, तुम लोग को पता है एक चीज मतलब मस्त बताता हूँ, कि जब मैं ये सब सीखा करता था, अभी तो मैं बहुत, मेरी एज वगैरह नहीं हो गई है, ठीक है, जैसा कि भैया आप तो बहुत बड़े हो गए, 16-17 साल कोई बड़ा नहीं होता, ठीक है, मतलब 16-17 नहीं हूँ, 18 हूँ, लेकिन ठीक है। चलो 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 मैं दिखाता हूँ, पहले के टाइम में तुम लोग देखे होगे ना, किसी एक ऐसा चेक बना लेते थे, ठीक है, और चेक का वो करते थे, क्या बोलते प्रिंट आउट निकलवाते थे, ठीक है, सेम पेपर पे, और यहाँ पे जो साइन होता था ना, साइन को एडिट करते थे बहुत हाई क्वालिटी पे, ठीक है, एडोब्स वगैरह से यूज करके, और भी बहुत सारी मेथड्स यूज कर करके करते थे।
अरे मतलब बहुत सारी मेथड्स है, ठीक है। अब मैं वो सब बताने बैठूंगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, पास्ट को पास्ट ही रहने दो। अब तो बहुत सारा मेथड आ गया जिसे डिटेक्ट कर लेते हैं लोग कि मतलब हाँ ये गलत है, ये सही है, ठीक है। अब तो बहुत सी मेथड्स आ गए, लेकिन अभी भी वो नोट वाला सिस्टम चल रहा है। किसी ने देखा होगा जो फर्जी नोट बीच में बहुत ज्यादा रील वगैरह बन रहा था कि मतलब 500 रुपए में 3 नोट देंगे, मतलब 1500 रुपए फर्जी नोट्स, ठीक है। तो वैसे अभी भी होता है, लेकिन ये है कि अब वो सब लोग नहीं करते उतना नोट वगैरह या फिर चेक वगैरह। अब लोग करते हैं एडवांस, लाइक बैंक से पैसे चुराना, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर फ्रॉड वगैरह बहुत सी चीजें तो करते हैं भाई। अब उनका क्या ही बोले। ठीक है, अपने टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ से मजा आएगा, यहाँ से तुम समझोगे, ठीक है। तो एंटी डिटेक्शन क्या होता है या एंटी डिटेक्ट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो एंटी डिटेक्ट सिस्टम एक तरीके से ये समझ लो कि मतलब हाँ थोड़ा डिटेल में बताऊंगा यार तो तुमको ज्यादा मजा आएगा। एक सेकंड, हाँ ठीक है। एंटी डिटेक्ट सिस्टम तुम बोल सकते हो ऐसा रहता है कि मतलब एंटी डिटेक्ट सिस्टम क्या है, डिटेक्ट क्या है, तुम चीज को कोई तुम चोर हो, ठीक है। मतलब तुम चोर हो, मेरी ड्राइंग बेकार है, ठीक है। तो तुम ऐसा उसको मतलब सोचना मत ये चोर हो, ठीक है। ये ऐसा कर देता हूँ, अभी बीच में कुछ गलत लग रहा था, ठीक है। ये तुम चोर हो और तुम, ये मेरा घर है, ठीक है। ये स्पाई भैया के घर है, ठीक है। स्पाई भैया का घर है। अब तुम चोरी करने आओगे तो तुम चाहोगे कि स्पाई भैया के यहाँ पे जो कैमरा लगा है, यहाँ पे भैया का कैमरा लगा है, ठीक है। तुम चाहोगे कि तुम इस कैमरे में डिटेक्ट हो जाओ, हाँ। नहीं चाहोगे ना कि तुम भैया स्पाई भैया के कैमरे में डिटेक्ट हो जाओ। तो तुम क्या करोगे, तुम यूज करोगे कुछ ऐसा टूल बनाओगे या कुछ ऐसी चीजें तुम जुगाड़ खोजोगे, ऐसा मेथड खोजोगे जिससे तुम एंटी मतलब स्पाई भैया के टूल में, मतलब ये जो कैमरा मैं यूज कर रहा हूँ इसमें तुम डिटेक्ट ना हो। तुम ऐसा चीज तुम सोचोगे, ठीक है। ऐसा ही सोचोगे ना, तो तुम डिटेक्ट ना हो ऐसा तुम सोचोगे। तो उसके लिए तुम क्या बनाओगे, एक ऐसा टावर बना दोगे मान लो, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मेथड वेथड नहीं होता वरना चोरी करने पहुंच जाओ तुम लोग, ठीक है। देखिए रॉकेट लग रहा है पे, चलो ठीक है। ऐसा तुम टावर बना दिए, ठीक है। अब इसका टावर बना दिए, अब ये क्या करेगा, इससे जो रेडिएशन वगैरह होंगी या इसका जो फ्रीक्वेंसीज होगा जिसपे सिस्टम पे वर्क कर रहा है, ये उसको एक्सप्लॉइट करेगा, ठीक है। ये अपने रेडिएशन सिस्टम से वेव से इसका एक्सप्लॉइट कर देगा। ये कैमरा चलना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब जब कैमरा चलना बंद हो गया तो तुम फिर यहाँ से चुपके आओगे और यहाँ पे स्काई भैया का गेट होगा और तुम घुस के चोरी करके फिर ऐसे से निकल जाओगे, ठीक है। अब ये मेरा जो डिटेक्टेबल टूल था, ये जो मेरा डिटेक्टेबल टूल था मतलब कैमरा था, ये मुझे पकड़ थोड़ी पाया, ये आपको थोड़ी पकड़ पाया, ये आप चोरी करके निकल गए, कोई पकड़ थोड़ी पाया। क्यों नहीं पकड़ पाया, क्योंकि ये एंटी डिटेक्ट टूल जो है, एंटी डिटेक्ट टूल है, ये आपको हेल्प कर दिया आपके। ये मेरा डिटेक्टेबल टूल है, ये डिटेक्टेबल टूल मुझे आपको डिटेक्ट नहीं कर पाया। क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाया, क्योंकि आपके पास एक एंटी डिटेक्ट टूल था, ठीक है, जो आपको डिटेक्ट होने से बचा लिया, ठीक है। और डिटेक्ट मतलब तो तुमको पता ही होगा, किसी चीज को पहचानना, आइडेंटिफाई करना या किसी चीज को समझना, पकड़ना, ये बहुत सारे मतलब है। अब बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। मलिक भाई तुम बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एंटी डिटेक्ट होता क्या हाँ एटलीस्ट, भाई। बहुत अच्छे से क्लियर होगा ना। हाँ भाई, क्लियर हो गए। हाँ। हाँ तो ये चीज है। अब और डीप डाइव करते हैं, ऐसा मजा नहीं आता ऊपर ऊपर से, ठीक है। जब भाई कभी कुछ भी करो ना तो पूरा तमन्ना लगा के करो, एकदम पूरा गहराई में, तभी तुमको मजा आएगा, ऊपर ऊपर से नहीं कि बाबू आज ऊपर ऊपर से इसमें कुछ नहीं मजा आएगा, ठीक है। तो ये समझो एंटी डिटेक्ट सिस्टम ऐसे होता है, जो टूल्स हुआ ठीक है, फ्रॉडस्टर उनको डिजिटल फुटप्रिंटिंग छुपाने के लिए। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया होगा, तुम लोग अगर पीडीएफ पढ़ोगे, मैं ये पढ़ने के नहीं सुनाना चाहता, सारा चीजें मैं एक्सप्लेन कर दिया उस व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। लेकिन अब मैं इसमें कुछ कुछ वर्ड होंगे जो तुम जैसे लाइक तुम साइबर सिक्योरिटी फील्ड से नहीं होगे, मुझे तो भाई काफी एक्सपीरियंस है, लेकिन तुम अगर नहीं होगे साइबर सिक्योरिटी फील्ड से या हैकिंग वगैरह नहीं जानते होगे, ब्लैक हैट हैकिंग वगैरह नहीं जानते होगे, तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हें थोड़ा दिक्कत होगा कि यार ये फिंगर प्रिंटिंग क्या हो गया, ये ब्राउजर क्या हो गया, फुट प्रिंटिंग क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, ठीक है। तो वो सब भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बहुत डिटेल में जाते हैं। तो लाइक यहाँ पे एक डाउट तुम लोग का बन सकता है, ठीक है, डिजिटल फिंगर फुट प्रिंटिंग क्या होता है, ठीक है। डिजिटल फुट प्रिंटिंग कुछ नहीं है, अरे यार मैं डिलीट क्यों कर दिया, ये स्पाई भैया आज हम इसी पे पढ़ेंगे पूरा क्लास में, इसी एक ही एग्जांपल पे खत्म कर दूंगा।
क्या ही बोलूं, कितना आलसी हूं मैं। चलो ठीक है। ये स्पाई भैया का घर, ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो बता देना कि भैया यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आया। और ये आप प्यारे से चोर वाले भैया, ठीक है, ये चोर वाले भैया, ये यहाँ पे चोरी करने आ रहे हो चुपके से, ठीक है। अभी ये पैर ऐसा बना देता हूँ साला, नहीं तो तुम लोग दिक्कत आ जाएगा, तुम लोग गलत सोचते हो। हाँ, ये तुम चोरी करने आ रहे हो, ठीक है, ये हाथ वाथ लेके अपना फुल पोज वगैरह बना के आ रहे हो चोरी करने, ठीक है। और ये स्पाई भैया घर है, और यहाँ पे स्पाई भैया का कैमरा जो तुमको देख रहा है बार बार, तुम कर क्या रहे हो, ठीक है। अब ये हो तुम स्पाई भैया, मतलब कि चोर हो, ठीक है, ये तुम चोर हो, लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बुरा मत मानना, ठीक है, चोर हो तुम। हाँ, तभी मजा आएगा तुमको, ठीक है। ये तुम चोर हो, और ये स्पाई भैया ये डिटेक्टेबल टूल है, तुमको पता हो गया। ये तुम टावर लगा देते हैं, तुम्हारे लिए टावर लगा देते हैं तुम्हारा। ये हो गया। अभी ये कलर मजेदार नहीं है, ये वाला कलर यूज करते हैं, हरा कलर। ये हो गया। इससे ऐसा कुछ टावर, कुछ तो टावर ऐसे ही दिखता है मेरे को, ज्यादा टावर और बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, कुछ तो ऐसे ही दिखता है टावर। समझ जाओ, ठीक है, समझ कॉन्सेप्ट समझो, ड्राइंग मेरी बहुत बेकार है, ठीक है, 10th में भी नंबर कमाए थे ड्राइंग पे। तो ऐसे ठीक है, चोर हो तुम, ठीक है। अब तुम, ये तुम्हारा एंटी डिटेक्टेबल टूल, ठीक है, ये रेडिएशन वगैरह सेंड करेगा, मेरा ये मान लो डिटेक्टेबल टूल बर्बाद हो जाएगा, एग्जाम्पल है, ठीक है, वो मैं समझा रहा हूँ। अब डिजिटल फुटप्रिंटिंग क्या है, अगर ये ना होता, सपोज करो अगर ये जो है ये ना होता, ये तुम्हारे पास टूल ना होता, एंटी डिटेक्ट टूल ना होता तुम्हारे पास, तो तुम अपने पैरों से चल के आते ना, पैरों से ऐसे ऐसे, अरे यार, ब्लैक कलर, ठीक है, ऐसे 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 पैरों से चल के आते अपने, फिर मेरे घर में घुसते, ठीक है। अब जब तुम मेरे पैरों में मतलब मेरे घर में ऐसे घुसते, अपने पैरों से चल के आते, तो यार तुम कैमरा में नोट हो जाते, पहली चीज तो मैं कैमरा में तुमको देख लेता, पहचान लेता कि हाँ ये बंदा, फिर मैं तुम्हारे पर एक्शन ले सकता था। और नहीं तो मान लो मेरा कैमरा नहीं चलता, उधर नहीं व्यूज आया, फिर भी मैं तुम्हारी ये जो फुटप्रिंट है, ये जो तुम्हारे पैरों के निशान है, इससे मैं जान जाऊंगा ना कि कहाँ कहाँ पे तुम आए थे, कैसे कैसे घर में मेरे घुसे हो, ठीक है। फिर मैं तुम्हारे ऐसे, तुम ऐसे ऐसे तुम्हारा पीछा करते जाऊंगा, तुम्हारे पैरों के पीछे पीछे करता जाऊंगा, और तुम ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाओगे, मैं तुम्हारे पीछे 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 आऊंगा, और जब तुम अपने घर में सोने जाओगे, और मैं तुम्हारे ऐसे पैरों के निशान पढ़ पढ़ के तुम्हारे घर में आ जाऊंगा और तुम्हें पकड़ लूंगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फुट प्रिंटिंग इन रियल लाइफ ना, पैरों के निशान, ठीक है। लेकिन डिजिटल फुट प्रिंटिंग क्या होता है, डिजिटल फुट प्रिंटिंग ये होता है कि लाइक मान लो एक यूपीआई होगा, ठीक है, यूपीआई तो सब जानते होंगे, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। एक यूपीआई से अगर हम लोग दूसरे यूपीआई पे पैसा ट्रांसफर करते हैं ना, दूसरे यूपीआई पे पैसे ट्रांसफर करते हैं ना, तो उसमें हम लोग यूपीआई आईडी हम लोग को मिल जाती है, यूपीआई आईडी से फिर हम लोग उस पे ओशंट वगैरह करके फिर हम नंबर निकाल लेंगे, नंबर निकालने के बाद फिर उस पे हम थोड़ा रिसर्च करके उसका सब एड्रेस वेड्रेस निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली क्या किए हम लोग, उसके यूपीआई आईडी से उसके डिजिटल फिंगर फुटप्रिंटिंग का पता लगा लिए कि उसके क्या क्या उसके पैरों के निशान है, ठीक है। तो हमें कुछ भी चीजें तो हमें इस टूल का क्यों यूज करना पड़ा, ताकि मेरी डिजिटल फुटप्रिंटिंग को छुपाई जाए, ठीक है। तो अब एक टूल और मैं यूज कर लूंगा, मैं मिट्टी एक बल्टी में मिट्टी लेके चलूंगा, ठीक है। और मैं इधर एक पैर रखा, पीछे मिट्टी से टोप उसको ढक दिया, फिर एक पैर रखा, फिर पीछे से मिट्टी का ढक दिया, फिर एक पैर रखा, मिट्टी से ढक दिया। तो ऐसे ऐसे मैं चोरी करके फिर चला जाऊंगा। अब तुम आओगे, कहोगे यार कैमरे में भी डिटेक्ट नहीं हुआ, और इसके पैर जो हैं, पैर के निशान भी नहीं मिल रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैंने मिट्टी से ढक रखे थे। तो ऐसे तुम फिर तुम्हारा डिजिटल फुटप्रिंटिंग भी नहीं कर पाएगा कोई बंदा। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, ये फुटप्रिंटिंग, डिजिटल फुटप्रिंटिंग क्या होता है। जब तुम डिजिटली कोई चीज अपनी निशान छोड़ते जाते हो, लाइक कहीं पे अपने पिक्स छोड़ दिए, या कहीं पे अपनी इमेज छोड़ दी, मतलब कि यूपीआई आईडी छोड़ दी, या कहीं पे अपना ट्रस्ट वॉलेट का आईडी छोड़ दिया, या कुछ भी चीजें ऐसे छोड़ दी जिससे तुम्हें डिटेक्ट किया जा सकता है, ट्रेस किया जा सकता है, उसको बोलते हैं तुम्हारी डिजिटल फुटप्रिंटिंग, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, बताओ मलिक भैया, बताओ। हाँ भाई, हाँ भाई समझ आ में गया आ गया। आ गया आ गया। ठीक है। अब तुम डिजिटल फुटप्रिंटिंग करोगे तो उसको छिपाने के लिए तुम्हें
किसमें, अगर देखो देखो हम लोग कुछ भी नेटवर्क पे कुछ भी करते हैं, कोई काम करते हैं, तो हम लोग किस पे काम करते हैं? ब्राउजर पे काम करते हैं। बिना ब्राउजर के बताओ कुछ हो सकता है क्या? अगर तुमको गूगल पे कुछ करना है, तुम गूगल लिखोगे, तुमको ईमेल भेजना है तो तुम मेल लिखोगे mail.com, कुछ भी करोगे, सर्च करोगे, पढ़ाई करना है मान लो पीडब्ल्यू से तो पीडब्ल्यू लिखोगे, तो कुछ भी करोगे तो फुट इस पे ब्राउजर पे ही करोगे ना, तो ब्राउजर पे ही तो तुम्हारा डिजिटल फुटप्रिंटिंग कैप्चर होगा ना। तो उसको हटाने के लिए हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो उसको ही उससे हम प्रोटेक्ट करेंगे ना, वहां पे मिट्टी उट्टी तो होगा नहीं कि साला ढकते चले, तो हम लोग इसको ब्राउजर को ही अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेंगे जिसपे मेरे पैरों की निशान ना आए, ठीक है। सब समझाऊंगा डीप में, ठीक है। यहाँ तक तो बहुत मजा आ गया होगा, ठीक है। अब डिजिटल फुटप्रिंटिंग में आते क्या क्या है, लाइक तुम्हारे एड्रेसेस आते हैं, तुम्हारे डिवाइस की इंफॉर्मेशन आती है, लाइक तुम्हारा कौन सा फोन है, रेडमी का फोन है, Xiaomi का, मतलब कि तुम्हारा ओप्पो का फोन है, iOS है, वीवो है, क्या है, ठीक है, वो बताते हैं। और तुम्हारी सब चीजें डिजिटल फुटप्रिंटिंग, तुम्हारे जियो सिम क्या है, ठीक है, तुम्हारा नंबर क्या है, ये सब डिजिटल फुटप्रिंट आते हैं। इनको छिपाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मास्क करते हैं। मास्क मतलब क्या होता है कि इसको चेंज करते हैं, ठीक है। मास्किंग की जाती है, इसकी स्पूफिंग की जाती है, ये सब का मतलब क्या होता है, इसको चेंज करेंगे, ठीक है। मतलब मेरा Xiaomi रेडमी का फोन है और मैं इसको अपने क्रोम पे या अपने ब्राउजर पे या जहां मैं यूज करूंगा उसको मैं चेंज कर दूंगा वीवो में। अब जब मैं वीवो में चेंज कर दूंगा तो कोई बंदा अगर मुझे ट्रेस करना चाहेगा तो वो वीवो को ट्रेस करेगा ना, और बल्कि मेरा फोन तो रहेगा रेडमी का, तो मैं पकड़ा ही नहीं जाऊंगा। तो इसको बोलते हैं मास्किंग का मेथड, ठीक है। और भी चीजें बताता हूँ कि ये क्या क्या होता है, लाइक एंटी डिटेक्ट ब्राउजर, जो वो टावर वाली कहानी है, ठीक है वो उसकी फंक्शन क्या क्या है, ठीक है, वो सब मैं समझाऊंगा तुमको अच्छे से, ठीक है। और रिस्क वगैरह भी इसमें कुछ नहीं है। अब वो सब हो गया ना, ये सब इतना ज्यादा तुम पढ़ोगे ना तो तुमको खुद ही मजा आएगा। और जब सभी मैं ही बता दूंगा ना तो तुम खुद क्या रिसर्च करोगे, खुद क्या समझोगे, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग डिजिटल फिंगर प्रिंटिंग्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सब मैंने बता दिया। जब आप इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो मान लो, ठीक है, कोई मस्त सी साइट, चलो मैं डाल देता हूँ हैकर इंडिया .com, ठीक है। अब मैं इस पे गया, ठीक है। अब ये देखो, जब मैं इस पे गया हूँगा, ठीक है, इस वेबसाइट पे गया हूँगा, तो ये मेरी सारी डिटेल ले लिया होगा। अब मेरी डिटेल क्या क्या लिया होगा तुमको पता है? तुमको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये मेरी सारी सारी डिटेल ले लिया होगा। पहली डिटेल इस जान तो क्या लिया होगा, मेरी आईपी एड्रेस लिया होगा, कि मैं किस आईपी एड्रेस के साथ यहाँ पे विजिट किया हूँ इस साइट पे, ठीक है। आईपी एड्रेस कहाँ से चेक करोगे, वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अ, आ, काफी, आज तो काफी इंफॉर्मेशन सही बता रहा है, ठीक है। आज कुछ ज्यादा ही लोकेशन मेरी करेक्ट बता रहा है साला दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ये मैं ये मेरी आईपी एड्रेस है हांगकांग की, ठीक है। तो ये सीन ऐसा है अभी। एक्चुअली क्या है कि मतलब ब्रो, जैसे मैंने इस पे विजिट किया तो इसको मेरी सबसे पहली आईपी एड्रेस आई होगी, ठीक है। अब ये सब नेटवर्किंग का थोड़ा टॉपिक है, लेकिन अब बता दे रहा हूँ तुम लोग को, ऐसा दिक्कत ना रहे, ठीक है। तो जैसे मतलब कोई भी चीज है, ये इसके घर पे जाने के लिए, ठीक है, ये घर है एक स्पाई भैया का, तुम्हारे घर है, हाँ। और ये फिर से तुम चोर हो हाँ, ये फिर से तुम चोर हो। अब तुमको चोरी करना है तो तुमको इसका एड्रेस पता होगा ना, एड्रेस पता होगा। और मुझे भी तुम्हारा एड्रेस पता मतलब तुम्हें एड्रेस पता होगा ना इस चीज को आने के लिए, मतलब ये मेरे घर पे आने के लिए, ठीक है। तो वही चीज है, तुम्हें ये चीज है, तुम्हारा सेम चीज है तुम्हारा। कोई भी साइट्स को हम विजिट करते हैं यार, तुमको थोड़ा ज्यादा डीप में हो जाएगा फिर नेटवर्किंग, तो मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट करता हूँ, इस पे तुम खुद रिसर्च करना, ठीक है, कि तुम्हारा ये डीएनएस क्या होता है, ठीक है, डोमेन नेम क्या रहता है, और तुम्हारा ये आईपी एड्रेस क्या होता है, ठीक है, ये तुम खुद सर्च करना।
डोमेन नेम सर्वर और आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल तुम्हारा क्या होता है, ठीक है, इस पर खुद से रिसर्च करना, ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा बाहर हो जाएगा टॉपिक, आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा, फिर तुम कहोगे भाई ये क्या हो गया, ठीक है। तो वो चीजें, अब देखो मैं इस वेबसाइट को विजिट किया ना, तो इस वेबसाइट को मेरी काफी इंफॉर्मेशन गई होगी, लाइक मेरी आईपी एड्रेस गई होगी, ठीक है, आईपी एड्रेस के बाद ये मेरे स्क्रीन रेजोल्यूशन कितना है, ठीक है, वो गया होगा, और मेरी मतलब बोल सकते हो जिस जो मैं लॉगिन करूंगा जीमेल का, जीमेल क्या है वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, और फिर मेरी वेब आरटीसी कहीं, वेब आरटीसी क्या है वो सब भी सेव करते हैं, बहुत सी चीजें मेरी डाटा ये सेव करेगा, ठीक है। अब बाकी तुम इंस्पेक्ट वगैरह में करके देखोगे ना तो तुम्हें उतना कुछ, अभी ये क्या, इसका तो कोड सोर्स वगैरह ही निकल गया क्या, क्या नहीं बोलू बे, चलो कुछ नहीं है, इसको हटाओ, मैं तो सिंपल इंस्पेक्ट किया था। हाँ, इस पे इंस्पेक्ट करने पे भी कुछ ऐसा नेटवर्क वगैरह का है, मेरे को तो नहीं लगता कि मेरे को दिखेगा कुछ, ठीक है। बाकी मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ तुम लोग के लिए, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं निकलेगा, तुम लोग के लिए कर दे रहा हूँ कैसे क्या होता है। अरे सिंपल, चलो ये वेब वेब शूट से अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं, इससे थोड़ा मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो बस ये समझो कि आईपी एड्रेस जाएगा, ठीक है, मैं कौन सा विंडोज यूज करता हूँ वो जाएगा, ठीक है, और मेरे मतलब कौन सा ब्राउजर यूज कर रहा हूँ वो इंफॉर्मेशन जाएगी उसको, साइट को, और मैं मतलब क्या वेब आरटीसी है क्या है, ये सब भी सब चीजें मैं समझाऊंगा, ठीक है, उसकी दिक्कत मत लो, ठीक है। अब इसमें ये पढ़ लेना, जब इंटरनेट पे कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो आपका ब्राउजर क्या है, डिवाइस में कुछ इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शेयर करता है, लाइक तुम्हारा ब्राउजर का टाइप क्या है वो मैं बताया ना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज करता हूँ, स्क्रीन रेजोल्यूशन जो मैं बताया, ठीक है, कौन कौन से प्लगइन्स लगा रखे हैं। अब प्लगइन्स मतलब एक वर्ड आता है, ठीक है, बहुत बंदे प्लगइन्स और एक्सटेंशन में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, पर ये ऐसे समझो ये सेम सेम ही है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट है, सेम सेम बट डिफरेंट, ये वाला कहानी है, वो सब मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, यही चीजें। बाकी यही सब शेयर होती है कोई वेबसाइट पे विजिट करना, तो ये सब हमारा डिजिटल फुट प्रिंटिंग छूट जाएगा, ठीक है, अगर हम मान लो रियल, अब इस पे जाके मैं कोई साइट खोला, ठीक है, मान लो मैंने खोल दिया तुम्हारा गिफ्ट कार्ड, गिफ्ट कार्ड का 7-Eleven, ठीक है, अब मान लो ये साइट पे मैं गया, ठीक है, अब इस साइट्स पे गया और मैं अपने ही ब्राउजर के साथ कुछ यहाँ पे गलत काम किया, ठीक है, या फिर मैंने इस साइट को हैक किया, या फिर मैंने इस साइट कुछ भी गलत किया इसके साथ, इसके कोड सोर्स पे चेंजेस किया, या फिर मैं ऐसे कार्डिंग वगैरह कुछ भी ऐसा गलत चीज किया, ठीक है, मलेशियस कुछ भी किया, तो ये मेरी फुटप्रिंट को मैच करने की कोशिश करेगा, अपने डाटा वगैरह देखेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि मेरा आईपी एड्रेस ये था, ठीक है, मेरा आईपी एड्रेस ये था, ठीक है, और मेरा डीएनएस वगैरह ये था, और मेरा विंडोज में यूज कर रहा था, ये मेरा ब्राउजर था, ठीक है, मेरा इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, आईपीएस मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो क्या था, कहाँ से सर्विस प्रोवाइड हो रहा था, तो वो लोग मतलब इजिली मेरे को डिटेक्ट करके मेरे घर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, फिर मेरी तो भाई लट चल जाएगी मेरे ऊपर। तो इस वजह से इसके ऐसा यूज करके तो हम लोग जाएंगे नहीं उसको हैक करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा चीज यूज करेंगे, जिसको हम ऐसा टूल यूज करेंगे जो मेरा सब कुछ डाटा चेंज कर दे, मतलब सब चीजें चेंज कर दे, जो सब चीजें चेंज कर देगा ना, तो उससे ये रहेगा कि मैं इस पे इजिली विजिट करूंगा और अपना कर्म कांड कर लूंगा, और इसको पता भी नहीं चलेगा, वो उस बंदे को पकड़ते फिरेगा, ठीक है, तो बहुत मजा आएगा, ठीक है, तो वो चीजें हो गई। अब ये मैं बता दिया, ठीक है, अभी चलते हैं और कुछ। हम्म, हाँ, अब यहाँ से पढ़ते हैं। अब तुम कह रहोगे भैया यार स्पाई भैया, तब से तुम बताए जा रहे हो कि साला ये क्या होता है वो क्या होता है, कुछ दिखाओ, वो क्या टूल है, वो यंत्र क्या है जिससे हम ये सब चेंज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटी डिटेक्ट ब्राउजर। अब एंटी डिटेक्ट ब्राउजर तो बहुत सारे मार्केट में है, ठीक है, मैं तुमको दिखा देता हूँ, अगर शायद मैंने कहीं पे नोट्स किया था। कहाँ गया? हाँ, ये देखो एंटी डिटेक्ट ब्राउजर एडीएस पावर करके एक एंटी डिटेक्ट आता है,
कैम्बियो करके आता है, मल्टी लॉगिन करके आता है, और मैं तुमको तगड़ा तगड़ा दिखाता हूँ, ठीक है। यही नहीं भैया, इसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ तुमको डी टेक एक्सपर्ट। यही नहीं, अभी आप आपको और चीजें दिखाएंगे, ठीक है। ये ब्राउजर, ठीक है, ये T13 सेटअप देंगे तुमको, बेटर T13, ठीक है। इनके एक सेटअप के प्राइस तुम लोग समझ नहीं पाओगे, कम से कम 8 से 10 लाख रुपए लगते हैं, ठीक है। मतलब तुम लोग कह रहे हो क्या भैया मजाक करो, 10 लाख रुपए है इनके सेटअप का, ठीक है। ये साइट में दे दूंगा, लॉग इन करके देखना इनके सर्विसेज को, ठीक है। तुम्हें पता चलेगा भाई, 10 लाख रुपए, समझ सकते हो। मतलब मजा आएगा तुमको वो चीज, ठीक है। इनका एंटी डिटेक्ट ब्राउजर ये सर्च करना, ठीक है, तो तुमको मजा आ जाएगा भाई। ये जो चीजें हैं, ये एक अलग है, ठीक है। ये अलग चीज की सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। मैं इनकी सॉफ्टवेयर की बातें कर रहा हूँ, एंटी डिटेक्ट सिस्टम, उस पर आना, ये गेट स्टार्ट। ये $1800 तो अभी का है, और इसमें और महंगे महंगे जाओगे, ठीक है, तो और तगड़ी तगड़ी दिखेगी। अभी तो ये तो बहुत लो प्राइस वाला है। इसका सेटअप देखोगे T13 ना, तो तुमको मजा आएगा। तुमको मैं दिखा देता हूँ इस पे। ये देखो, वर्चुअल बॉक्स की तरह रहता है, ठीक है। इसका पिक वगैरह देख लो। अरे मैं दिखाता हूँ तुमको, मस्त चीजें हैं ये, काफी मस्त चीजें, इंफॉर्मेशन है इसमें। ये इस पे लॉग इन करना पड़ेगा यार, और मैं करना नहीं चाहता, वरना मैं इसको सही से खुलेगा नहीं। तुम लोग के पास टाइम होगा तो ये तुम लॉग इन करके, ठीक है, मैं साइट दे रहा हूँ, ये तुम कॉपी करके, चलो ग्रुप में दे रहा हूँ, अरे दे दूंगा, ठीक है। ये मैं नोट पैड में खोल ले रहा हूँ, ये मैं नोट पैड में खोल ले रहा हूँ, इसको साइट दे दूंगा, ठीक है। ये साइट चेक करना, ठीक है। और तुमको एक साइट दे रहा हूँ, और भी बहुत सारे एंटीडेटर आते हैं। एक आता है डॉल्फिन एंटी, बहुत फेमस है, ठीक है। डॉल्फिन एंटी क्यों फेमस है, क्योंकि ये भी एंटीडेटर ब्राउजर है, और दूसरी चीज ये फेमस है, ये फ्री है। वो पेड था, इसका तो 10 लाख रुपए है, और स्टार्टिंग इसका 1 लाख रुपए सेटअप का, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारा फ्री है, ठीक है। ये तुम्हारा फ्री है, ये तुम्हारा 30 दिन के लिए फ्री है, मतलब 30 दिन का ट्रायल मिलेगा। ये देखो, फ्री एक्सेस, 30 दिन का ट्रायल मिलेगा, और इसमें भी आप लोग ब्राउजर वगैरह बना सकते हो, ठीक है। ये 30 दिन का तुमको फ्री मिलेगा, मस्त रहेगा, इसको यूज करो, ठीक है। ये मैं दे रहा हूँ लिंक, ठीक है। सब लोग मतलब लॉगिन जो जो मैं जो रिकमेंड करूंगा वो डाउनलोड करना, ठीक है। और लेकिन ये है कि मतलब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये चीजें हैं, ठीक है। और और एक चीजें हैं, लिंकन स्पेयर। लेकिन लिंकन स्पेयर का सीन ही है ना ब्रो, ये लिंकन स्पेयर जो है वो कार्डर्स यूज नहीं करते, वो ये ज्यादा यूज करते, तुम्हारे स्कैमर लोग यूज करते हैं। क्यों? या तो फिर तुम्हारा ज्यादातर तुम्हारी ये पैनल्स वाले बंदे यूज करते हैं। पैनल वाले बंदे का मतलब क्या हुआ भैया, अच्छा ये भी रजिस्ट्रेशन मांगेगा, चलो ठीक है, ये तुम लोग करना रजिस्ट्रेशन वगैरह, ठीक है, वरना मत ही करना, क्या दिक्कत है। तो ये क्या बोलते हैं, ये पैनल्स वाले ज्यादा बंदे करते हैं, जिसपे ये रहता है कि 1000 प्रोफाइल बना रखे हैं, 1500 प्रोफाइल बना रखे हैं। अब तुमने कहा कि मुझे 10K फॉलोअर चाहिए अभी तुरंत, तो वो क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे 1000 प्रोफाइल बना लेंगे। 1000 प्रोफाइल बनाने के बाद एक प्रोफाइल से तुमको फॉलो किए, फिर वो क्या करेंगे, यहाँ से जाके सेटिंग में जाके, ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद कुकीज जो है अपने, ठीक है, कुकीज जो है वो तुम्हारे साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। कुकीज तुम्हारे वो दूसरे प्रोफाइल के साथ शेयर करेंगे ना, तो वहीं से खुल जाएगा, जहां पे उसने काम छोड़ा था वहीं से खुल जाएगा उस प्रोफाइल में, और सीधा फॉलो कर देंगे, फिर तीसरे पे सीधा फॉलो, चौथे फॉलो। इसमें उनको बार बार खोलना, सर्च करना, लॉग इन करना, ये सब ताम जाम नहीं, सीधा वहीं से खुलेगा, ठीक है। तो वो ज्यादा लोग तुम्हारे स्कैमर लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो लिंकन स्पेयर उतना कार्डिंग में यूज नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें उतना फीचर नहीं मिलता, पर स्कैमर के लिए बहुत अच्छा यूज है, स्पैमर के लिए भी बहुत अच्छा यूज है, ठीक है। और तुम्हारा एक आता है
विजन ब्राउजर, विजन ब्राउजर। ये भी काफी तगड़ा है, विजन ब्राउजर भी बहुत एक मस्त चीज है। लेकिन इसमें 3 ही दिन का तुमको मिलता है, ठीक है। ये ट्रूली रिलायबल एंड फ्रेंडली एंटी डिटेक्ट ब्राउजर। लेकिन ये दिक्कत है कि ये 3 ही दिन का तुमको फ्री देता है, फिर जीमेल चेंज करके फिर तुमको 3 दिन का करना पड़ेगा, फिर जीमेल चेंज करके फिर तुमको 3 दिन करना पड़ेगा। इससे बढ़िया डॉल्फिन ही कर लो, मस्त है, मस्त चलेगा, ठीक है। फिर आता है एक इनकॉग्निटॉन करके कुछ आता है एंटी डिटेक्ट का। हाँ, इनकॉग्निटॉन, इनकॉग्निटो ब्राउजर, ठीक है। ये, हाँ, इनकॉग्निटॉन, ठीक है। ये ये भी एंटी डिटेक्ट ब्राउजर है, और इसमें तो शायद साला 6 महीना का देता है, ठीक है। ये 10 ब्राउजर एक्सेस फ्री देता है, शायद 6 मंथ का, ठीक है। तो मैं तो प्रेफर करूंगा तुम लोग ये वाला यूज करो, ये काफी अच्छा है, ठीक है। डॉल्फिन एंटी से भी काफी अच्छा है। मैं कभी कभी यही यूज करता हूँ जब से मेरा मशीन वगैरह डिलीट हुआ, ठीक है। नहीं तो पहले मैं एंटी डिटेक्ट मशीन यूज करता था, ये जैसे ऐसे है, ठीक है। लेकिन अब मैं ये यूज करने लगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया, कुछ एप्लीकेशन के बारे में बता दिया, ठीक है। और एंड्रॉयड वाले भैया तुम मत परेशान हो, तुम्हारे लिए भी डॉल्फिन, तुम्हारे लिए भी भैया डॉल्फिन ब्राउजर यूज करो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ पीसी वाले ही गलत काम कर पाएंगे, ठीक है। एंड्रॉयड वाले भैया तुम काहे पीछे रह रहे हो, तुम भी एंटी डिटेक्ट ब्राउजर यूज करो, ठीक है। तुम्हारे लिए भी एंटी डिटेक्ट ब्राउजर अब आ चुका है, ठीक है। तुम यूज करो एंटी डिटेक्ट ब्राउजर, ठीक है। एंड्रॉयड वाले भैया के लिए है। और एंड्रॉयड वाले भैया के लिए सबसे मस्त चीज तुमको दिखाता हूँ। मेरे पे अगर फायरफॉक्स डाउनलोड होगा, नहीं है मेरे पे फायरफॉक्स डाउनलोड नहीं है, मेरे को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें क्या है ना कि उसमें एक एक्सटेंशन आता है, एक्सटेंशन आता है कैम एक्सटेंशन। हाँ, ये वाला नहीं, ये वाला करना, ठीक है। वो फायरफॉक्स के लिए होता है, ठीक है। ये कर सकते हो, इसमें तुम्हारा डाउनलोड ये फायरफॉक्स होना चाहिए, ठीक है। ये कैमलियन क्या है ना, एंटी डिटेक्ट है, ठीक है। इसमें भी ये तुम्हारा फीचर मिल जाता है कि तुम कैमलियन इनेबल कर लो, फिर उसके बाद तुम्हारा फीचर मिल जाता है कि तुम विंडोज 7 कर लो, विंडोज 8 कर लो, ठीक है। आई मोबाइल से करना चाहते हो या डेस्कटॉप से करना चाहते हो, इसमें तो सब चीज तुम चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये स्पूफ कर सकते हो अपना लैंग्वेज, ठीक है, डीएनएस वगैरह, डीएनटी वगैरह, और सब चीजें इसमें भी स्पूफ कर सकते हो। ये तुम्हारा वही ब्राउजर को कस्टमाइज कर देगा तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। तो मोबाइल वाले भैया तुम फायरफॉक्स डाउनलोड करो, ये करो, ठीक है। मस्त चलेगा, कैमलियन का सेटअप कर लो, ठीक है। और एंटी डिटेक्ट ब्राउजर भी कर सकते हो तुम मोबाइल के लिए, ठीक है। और एक तो कुछ तो और नाम था। ये बताओ मेरी आवाज तेज आ रही है कि नहीं मलिक? हाँ आवाज भाई मेरी भाई आ अच्छी, रही है। मस्त आ रही है। आ रही है। हाँ हाँ, मस्त आ रही है एकदम। बोरिंग तो नहीं लग रहा ना? नहीं भाई, एकदम मजा आ रहा है। हाँ, थोड़ा एंटी डिटेक्ट ब्राउजर, एडीएस पावर भी अच्छा है, यूज कर सकते हो। मैंने यूज नहीं किया। हाँ, ऑक्टा, ऑक्टा लोग यूज करते हैं, ऑक्टा ब्राउजर होता है स्कैमर के लिए, ठीक है, स्पैमर और स्कैमर के लिए, क्योंकि इसमें भी सेम लिंक एंड स्पेयर की तरह ही यूज होता है। 2 ब्राउजर मैं मोबाइल वालों के लिए सजेस्ट करूंगा, एक घोस्ट ब्राउजर काफी मस्त है, और एक एडीएस ब्राउजर। मैं तुमको घोस्ट ब्राउजर वाला भी दिखा देता हूँ, ठीक है। घोस्ट ब्राउजर यार मेरा एक दोस्त ने बोला था मेरे को, मैंने कभी किया नहीं। आज देखते ट्राई करते घोस्ट ब्राउजर कैसा होता रहता है, क्या क्या फीचर है, मेरे को नहीं लगता कुछ काम का होगा। नहीं नहीं, ये काम का नहीं है, ये वही वाला है, ठीक है।
जो तुम्हारा फॉलोअर ऑल ओवर बढ़ाए पैनल वालों के लिए अच्छा है। कार्डर्स और हैकर्स स्पैमर्स इन सब के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। डॉल्फिन एंटी मस्त है। इनकॉग्निटॉन मस्त है। और कैमलियन कैमलियो भी अच्छा है। पर ये शायद फ्री नहीं देता। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। इसके प्लान देख लेते हैं। पहले देखो अगर जंग लड़ने से ना पहले तुमको हथियार का पता होना चाहिए, तो ये सब हथियार ही दिखा रहा हूँ मैं। हाँ, ये देखो ना, ये पेड है। रिक्वेस्ट फ्री के लिए तुमको 500 मेंबर ऐड करना पड़ेगा भैया। नहीं, रिक्वेस्ट फ्री भी नहीं है, वो अलग है रिक्वेस्ट मेंबर वगैरह का प्राइस वगैरह। ठीक है, तो ये पेड है। अच्छा नहीं है उतना, इस पे पैसे वेस्ट ही है। ठीक है, ये हथियार मैंने दिखा दिए जो दिखाने थे, जितने हथियार होते हैं। ठीक है, मार्केट में जो हथियार चलते हैं सब हथियार दिखा दिए। ठीक है, अभी ये काम तो हो गया। चलो भैया, आगे बढ़ते हैं हम। मजा तो आ रहा होगा भाई, ये कंटेंट कहीं नहीं देखोगे तुम, जो मैं बता रहा हूँ इतना डेप्थ में। अब ये सब क्या भला है भैया, यूजर एजेंट क्या होता है, ये इंस्टॉल्ड प्लगइन क्या होता है भैया, ये स्क्रीन रेजोल्यूशन फॉन्ट, ये सब क्या बता रहे हो आप, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, यही तो मन में डाउट होगा ना, तो इसको आप क्लियर करते हैं। खोल लेते हैं अपना एंटी डिटेक्ट ब्राउजर। ठीक है, और इससे करेंगे अपन गलत काम सारा, तो भी पकड़े नहीं जाएंगे। ठीक है, पर ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए भैया, मैं ऐसा प्रमोट नहीं करता कि आप सब गलत गलत काम करो या कुछ भी। ठीक है, मैं बस ऐसा सिखाने का पर्पस, साइबर सिक्योरिटी के पर्पस। ये एक्चुअली एंटी डिटेक्ट क्या होता ना, बनी तो अच्छी चीज के लिए थी। लाइक जो हम लोग साइबर सिक्योरिटी से ना, तो हम लोग का क्या था कि मतलब ये बनाई गई थी उन चीजों के लिए ताकि हम लोग चोरों को पकड़ सके बिना डिटेक्ट हुए। ठीक है, ताकि उनको कुछ पता ना चल सके, हम लोग उन पे नजर रख सके बिना डिटेक्ट हुए, ताकि वो लोग अपना अड्डा अड्डा ना चेंज करे। सब चीजें मतलब हम लोग के लिए बनाई गई थी। लेकिन अब वो गलत बंदों के हाथ में लग गया, तो वो गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब चाहे तुम्हारा एक ये टॉर ब्राउजर ही देखो, कितना अच्छे काम के लिए बनाया गया था, लेकिन उस पे गलत काम हो रहे ना टॉर पे, टॉर ब्राउजर। और तुम्हारा ऐसे सेम रैट, ठीक है, तुम्हें रिमोट एक्सेस ट्रोजन, वो बनाए गए थे अच्छे काम के लिए, पेरेंटियल कंट्रोल के लिए, कि अपने बच्चों को देखेंगे कि वो क्या क्या ब्राउजर करते हैं, क्या क्या देखते हैं, कहाँ कहाँ पैसा देते हैं, कौन कौन सी साइट पे जाते हैं, इसके लिए बनाया गया था। और आज रैट का यूज करके $1 ट्रिलियन का स्कैम हो चुका है 2025 में। अभी बस मात्र हुए हैं 5 महीने, तो बधाई हो आप सभी को कि आपका टूल गलत हाथों में पहुंच चुका। बंदे बहुत गंदा काट रहे हैं इन सब टूलों का यूज करके। ठीक है, तो हमें साइबर सिक्योरिटी थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। चलो ठीक है, अब ये हो गया। अब मैंने एक बना रखा, ठीक है, स्पाई भैया के नाम पे। चलो मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ तुमको। पहले वो दिखता कैसे है, ठीक है, पहले हथियार दिखता कैसे है वो दिखाएंगे, फिर हथियार को मॉडिफाई कैसे करते हैं वो सिखाएंगे। ठीक है, उसी के साथ ये जो तुम्हारा ये सब कॉन्सेप्ट है, ये सब कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लियर करेंगे। फिर थोड़ा बहुत कुछ करके देखेंगे। ठीक है, प्राइवेसी वगैरह के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। और क्या है, सब चीजें इस पे बात करेंगे पूरा डिटेल में। एंटी डिटेक्ट तो आज ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, बाकी ये वाला काम कल करेंगे। ठीक है, कि कैसे तुम्हारा स्टोलन कार्ड्स का क्या चीज होता है, चोरी कैसे करते हैं फ्रॉडस्टर्स। ठीक है, कैसे सेटअप इन्वायरमेंट क्रिएट करना है उनके लिए। ठीक है, और कैसे टेस्ट कार्ड से करना है, तुम लोग समझ रहे हो ना टेस्ट कार्ड वार्ड क्या है। ठीक है, ये कैसे परचेज करना है, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग करना है। ठीक है, ये सब चीजें कवर करेंगे कैसे कैसे होती है। ठीक है, और मशीन्स क्या होती है, फ्रॉड डिटेक्शन मशीन क्या होती है, इसको इसको लोगों को कवर ही कर देता हूँ, अरे इसको भी कवर करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर कल पढ़ते हैं, इसका बहुत मजा आएगा तुमको। एडवांस फ्रॉड डिटेक्शन टेक्निक्स, एआई कैसे इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, गेटवे सिस्टम में कैसे एआई इन्वॉल्व हो गया। लाइक मैं कोई गेटवे सर्च करता हूँ, मैं मान लो शॉपिफाई गेटवे, शॉपिफाई गेटवे। ठीक है, ये तुम्हारा शॉपिफाई गेटवे।
अब इसमें क्या है ना कि इसमें इंटीग्रेट है तुम्हारा एआई, जो तुम्हारे फ्रॉड को पकड़ लेता है, पहचान लेता है। ठीक है, तो वो कैसे इंटीग्रेट हुआ, वो कैसे बना हुआ, क्या करता है उसका वर्क। जब तुम देखो कोई भी चीज है ना, किसी भी घर में चोरी करना है ना, तुमको पहली चीज, दो चीज की जरूरत पड़ती है। एक चीज जरूरत पड़ती है तुम मालिक कैसा है, ठीक है, उसका, उस घर का। और दूसरी चीज जरूरत पड़ती है उसका, मतलब ब्लूप्रिंट्स कैसा है, मतलब वो घर कैसा है। ठीक है, तब तुम कर पाओगे। ठीक है, तो वो सब वाला भी बताएंगे सब पूरा डिटेल में। ठीक है, लेकिन ये सब एजुकेशन में ही है, तो एजुकेशन में ही रखना। ठीक है, कुछ भी मैं गलत प्रमोट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ना करो गलत प्रमोट करो। ठीक है, सब गुड बॉय रहो, अच्छे बच्चे बन के रहो। ठीक है यूजर एजेंट क्या होता है और ये सब चीजें क्या होती है सिखाते हैं। मैं एक खोला तो था इसका भैया के नाम से, वो है नेट नहीं खुला। अच्छा हाँ, @ स्पाई भैया के नाम से बोला है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको स्टॉप करके स्पाई हंट वाला खोलते हैं। ठीक है, मतलब जो तक अभी तक हम लोग कर रहे थे ना, वो सब उसी के यूजर पे कर रहे थे, उसी के अंदर ही कर रहे थे। एक सेकंड, इसको स्टॉप कर दो। यूज लोकल सेफ। अभी तक कुछ डाउट है मलिक भाई? नहीं भाई, अब तक तो सब क्लियर है। अभी तक तो सब क्लियर है, आगे भी क्लियर ही रहेगा। ठीक है। ओह हाँ शिट, हाँ। ये मैं हिंदी के लिए बनाया था, इंडिया के लिए बनाया था ये चीज। ठीक है, अब ये चीज खुला है। अब यहाँ पे देखो ब्राउजर का नाम स्पाई हंट होगा। ठीक है, क्यों स्पाई हंट है? क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोफाइल पे स्पाई हंट लिख रखा था। ठीक है, अब इसको एडिट कर देता हूँ, मान लो। अब स्पाई हंट क्या कि ब्राउज दर प्रोफाइल नेम। ठीक है, अभी इसके जगह पे मैं रख देता मियाँ दीदी। ठीक है, मियाँ दीदी रख देता और अपडेट ब्राउजर कर देता। ठीक है, फिर उसके बाद इसको रिफ्रेश कर लेता। इसको स्टॉप करके सिंक होने दो। ठीक है, जो मैंने चेंजेस किया सिंक होके स्टॉप होके इसको ऑन होने दो। फिर देखोगे ना यहाँ पे मियाँ दीदी लिख के आएगा वहां पे। तो इसका मतलब क्या है कि हमें कुछ भी चीजें, किसी के चीजें पे मान लो, कोई तुम्हें एक टेस्ट कार्ड में दिखाता हूँ। ठीक है, बहुत टेस्ट कार्ड। चलो ये ले लेते हैं। ठीक है, ये पिक्स क्लियर है ब्रो? हाँ भाई, क्लियर है। ये क्लियर है ना ये पिक? हाँ हाँ, क्लियर है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम होता है यहाँ पे। ठीक है, इस कार्ड में नहीं दिख रहा। ठीक है, अगर दिखता तो मैं दिखाता तुमको। ठीक है, यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग जो भी बनाते हैं प्रोफाइल, तो हम लोग उसके नाम पे बनाते हैं। लाइक सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम है मियाँ। ठीक है, मियाँ दीदी यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, मियाँ दीदी का प्रोफाइल बना लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम लोग कोई भी गेटवे पे जाएंगे ना, तो उस गेटवे वाले को लगे कि अरे मियाँ दीदी आई हैं। ठीक है, और ये जो प्रोफाइल, ये जो कार्ड इन पे जो था, ठीक है, उसमें मियाँ दीदी ही लिखा है। तो मतलब ये तो है कि मियाँ दीदी का कार्ड है और मियाँ दीदी ही यूज कर रही हैं। ठीक है, और मियाँ दीदी अपने ब्राउजर से यूज कर रही हैं। ठीक है,
तो उससे क्या हुआ कि हमारा पहली चीज तो हमने एक चीज बाईपास कर लिया, जो वो नेम डिटेक्ट करता है, ब्राउजर डिटेल डिटेक्ट करता है ना, ब्राउजर नेम्स, ठीक है, उसको तो मैंने बाईपास कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने ब्राउजर भी उन मियाँ दीदी के नाम से यूज कर रहा हूँ, और मेरा कार्ड होल्डर नेम भी मियाँ दीदी का नाम है, तो मैं इससे पेमेंट भी करूंगा। और यहाँ पे ब्राउजर में वो डिटेक्ट, वो लिखेगा कि अपने खाते में कि भैया मियाँ दीदी इतने बजे आई थी, ठीक है, और असली में कौन जा रहे हैं? स्पाई भैया जा रहे हैं, लेकिन उसको सामने वाले को क्या पता चलेगा कि मियाँ दीदी जा रही हैं, ठीक है, साइड पे। तो ये मजा आया। ये हाँ भैया। सामने वाला कहेगा ये क्या हो गया उसके साथ, ठीक है। अभी और देखते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गया ना? अब देखो यहाँ पे रिफ्रेश किए तो मियाँ दीदी आया, ठीक है। पहले स्पाई भैया था, लेकिन अब मियाँ दीदी आएगा, ठीक है। अब चलो और दिखाता हूँ तुमको मस्त मस्त फीचर इसका। इसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। अभी काम करते हैं, स्टॉप करने के बाद स्टॉप हो जाने दो, ठीक है, फिर तुमको और मॉडिफिकेशन दिखाते हैं। अभी मैं खोल रहा था विंडोज में, ठीक है। अब मैं खोल के दिखाता हूँ मैक में, ठीक है, मैक ओएस में। एक जगह इसको मैं मैक ओएस में कर लेता हूँ अपडेट, ठीक है, प्रोफाइल अपडेटेड मैक में, ठीक है, प्रोफाइल अपडेटेड स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, एक सेकंड में क्रोम पे जा रहा हूँ, ठीक है? इसको बंद हो गया उससे, आप मैं क्रोम पे गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा यूट्यूब, और डिटेल मुझे लग रहा है यार मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ क्या मनीष भाई? नहीं भाई, सही जा रहे हो एकदम। सही जा रहा हूँ, चलो ठीक है। अब मैंने यहाँ से इसका चेंज कर दिया था ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से देखो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, मैंने चेंज कर दिया था, मैक ओएस कर दिया था। मैक ओएस लैपटॉप में होता है, ठीक है। और और यहाँ पे मैं खोल रहा हूँ, अब मेरा ये जो मैक, ये मेरा है, ये विंडोज है, ठीक है। ये मेरा विंडोज है, देख लो भैया, ठीक है। ये विंडोज में ही माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के फीचर होते हैं, ठीक है, ये विंडोज है। अभी मैं सर्च करता हूँ यूट्यूब, ठीक है, क्या है, हाँ मैं सर्च करता हूँ यूट्यूब। अभी तुमसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ठीक है, देखता हूँ तुम्हारा कंसंट्रेशन कितना अच्छा है, ठीक है। ये यूट्यूब है, ठीक है, और इसमें सर्च करता हूँ मैं। हम्म, ठीक है, और ठीक है। हम्म। अब इसमें और उसमें कुछ फर्क दिखा? इस वाले यूट्यूब में और इस वाले यूट्यूब में कुछ फर्क दिखा? हाँ, इंटरफेस थोड़ा मतलब चेंज होता है इसके, थोड़ा विंडोज के लिए थोड़ा और इंटर मैक के लिए। क्या हुआ? मैक और विंडोज के लिए इंटरफेस अलग अलग होता है यूट्यूब का। हाँ, तो कहाँ कहाँ चेंजेस दिखा? कहीं कहीं इधर चेंजेस दिखा होगा तुम्हें, ठीक है। तो वो मैं हाँ साइन इन करूंगा ना, तो तुमको इंटरफेस में थोड़ा थोड़ा चेंजेस दिखेगा। लाइक हाँ तुम्हारा चाहे ये मैक पे खोलो, ठीक है, हाँ मैक में कुछ फीचर्स जो हैं ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। ये देखो काफी यहाँ पे ये सारा फीचर है, और बाकी शायद मैं इसमें नहीं है, इसमें सारा फीचर एक साथ नहीं है, ठीक है। अरे ट्विटर क्यों खुल गए आप? इतने अच्छे मत बनो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पासकास्ट और फैशन एंड फैशन और ब्यूटी और कोर्सेज, ठीक है, ये तीन हैं। और बल्कि इसमें
कोर्सेज का नहीं है, और ये पॉडकास्ट था, लेकिन कोर्सेज का नहीं है, पर इसमें है। ठीक है, ये देखो इसमें एक दो तीन चार चार, चार आठ, आठ दो 10 है, और इसमें तीन, तीन छः, छः दो आठ ही है। ठीक है, दो ऑप्शन चेंज हुए हैं। क्या क्या चेंज करने के, हाँ बस मैक करने में और विंडोज करने पे। अभी तो मैंने आईडी लॉगिन ही नहीं की। अगर आईडी लॉगिन करता ना तो बहुत सी चीजें चेंजेस होती हैं। ठीक है, हाँ तुम्हारे पास टाइम होगा तो तुम आईडी लॉगिन करके देखना, बहुत सी चीजें चेंजेस दिखेंगी इंटरफेस में। चाहे तुम आईडी लॉगिन करने के बाद तुम्हारा कुछ इंटरफेस इधर का भी चेंजेस दिखेगा, और बाकी इसमें तो उतना ही, जब तुम साइन इन कर लोगे तुम्हें दिखेगा इंटरफेस। ठीक है, अब मैं इस इंटरफेस के साथ यूट्यूब पे गया हूँ ना, तो इसमें उसके उसमें लिखा होगा, सबका एक एक लॉग होता है कि यार कौन बंदा कितने बजे क्या किस क्या क्या आता है। ठीक है, उनका एक डॉक्यूमेंट डाटा बनता है। तो उसमें उसके डाटा में लिख के आया होगा कि मैं मैक ओएस से आया हूँ उसके पास, लेकिन एक्चुअली में मैं आया हूँ विंडोज से। लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसे स्पूफ कर दिया, और इसके पास तो रियल डाटा ही जाएगा। ठीक है, तुम लोग साइन इन कर के देखना बकायदा, तुमको थोड़ा नॉलेज मिलेगी मस्त वाला। ठीक है, कुछ खुद भी करोगे तभी मजा आएगा। ठीक है, तो ये यूजर एजेंट समझ में आया। यूजर एजेंट का क्या मतलब है? यूजर एजेंट का मतलब है कि आपका नाम क्या, आपके ब्राउजर कौन सा, मतलब कि यूजर एजेंट का मतलब ये समझ लो कि तुम्हारा ब्राउजर कौन सा है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ उसमें फीचर फीचर सब दिखाता हूँ यार, तुमको तब मजा आएगा। हाँ, सब चीजें क्लियर कर देता हूँ। देखो, ये प्रोफाइल नेम कहाँ पे यूज होता है तुमको पता है? जब हम लोग कार्ड होल्डर नेम और वो नेम मैच करना चाहते हैं, लाइक तुम्हें थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे सब चीजें तो ज्यादा मजा आएगा। थोड़ा डेप्थ में जाते हैं तभी मजा आता है मेरे को, बिना डेप्थ के मैं पढ़ा ही नहीं पाता। तो सबसे पहले देख लो कि मतलब क्या मैं बता रहा था। हाँ, ये हो, ये है तुम्हारे स्पाई भैया। स्पाई भैया, भाई, अरे BAHI होता है। ठीक है, अरे गलत हो गया, अरे हटाओ, ये सब गंदी बात। ये तुम्हारे स्पाई भैया। ठीक है, इसमें इरेज नहीं होता रे, इसी वजह से मेरे को पूरा डिलीट ही करना पड़ता है। ठीक है, और ये हो तुम भैया, चोर भैया। क्या यार, बदनाम कर दिया। ये तुम चोर भैया हो। ठीक है, अब ये स्पाई भैया के पास एक कार्ड है। ठीक है, सपोज करना ये सब लेट है, तुम्हारे स्पाई भैया के पास एक कार्ड है, और तुम उनके कार्ड से पैसे चुराना चाहते हो। ठीक है, ये तुम चोर हो। तो फ्रॉडस्टर जो होगा, मतलब चोर होगा, वो क्या करेगा, स्पाई भैया के जो कार्ड है, ठीक है, कार्ड पे स्पाई भैया का नाम जो लिखा है, कार्ड होल्डर नेम, ठीक है, वो क्या करेगा, वो अपने ब्राउजर में पहले बनाएगा। क्यों? क्योंकि जब तुम उसके सेम उसके नाम का बनाओगे, सेम उसकी चीज का अगर करोगे ना, तो जो सामने वाला वेबसाइट होगा, ठीक है, मान लो ये स्पाई भैया ये ब्राउजर बार बार खोलते थे, ठीक है, इस पर मतलब ब्राउजर पे फिर जाते थे, और यूट्यूब पे जाते थे इस पे भैया, और क्या बोलते थे कि अपना चैनल सर्च करते थे। ठीक है, यूट्यूब पे जाके वो चैनल पर सर्च करके खुश होते थे। ठीक है, ये क्या आ रहा है? एक सेकंड। ठीक है, ठीक है, ये अपना चैनल वो सर्च करते थे स्पाई हैंड भैया। ठीक है, तो अपना चैनल सर्च करते थे बार बार जाके, तो वही चीज आएगा ना। तो तुम क्या करोगे, तुम स्पाई भैया के नाम पे बना लोगे कार्ड होल्डर नेम। ठीक है, और अपना जाओगे तो वही चीज चैनल पे जाओगे। ठीक है, तो वही चीज है, मतलब तुम खुद स्पाई भैया की सारी कॉपी करोगे, तभी तो तुमको उस कार्ड से पैसे निकालोगे बिना कोई दिक्कत के। अगर तुम खुद स्पाई भैया की कॉपी नहीं करोगे ना, तो तुमको कैसे सब चीजें पता चलेगा? तुमको अपने घर में कोई, अगर मान लो यहाँ पे चलो मलिक भाई, आपका ये घर है, ठीक है, आपका ये घर है, आपके घर से मेरे को पैसे चुराने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये मलिक भाई हो, ठीक है,
तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके जैसा बनने की कोशिश, आप कहीं चले गए, आप चले गए दिल्ली, ठीक है। अब मैं, मेरे को करना है, मैं तो भाई पूरा मूड में हूँ कि आज तो भैया मलिक के घर में जाऊंगा मैं। हाँ, आज तो मैं मलिक के घर पे जाऊंगा और मेरे को कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मलिक की तरह ही पूरा बुरा बनूंगा। अगर मलिक ने भैया क्या बोलते हैं रेड कलर का शर्ट पहना, तो मैं भी रेड कलर का ही शर्ट बनूंगा। अगर मलिक बड़े बड़े बाल रखा हुआ था, तो मैं भी भैया बड़े बड़े बाल रखूंगा। तभी तो मलिक के घर वाले मेरे को एंट्री देंगे। और जब मेरे को मौका मिलेगा, मैं मलिक के घर में एंट्री पा जाऊंगा, बस शर्ट से पैसे चुरा के भाग जाऊंगा। और रियल मलिक जब आएगा तो कहेगा, अरे ये क्या हो गया, समझ रहे हो ना। तो हमको हूबहू कॉपी करनी होती है, जब भी हमको कुछ करना होता ना ब्रो, तो हमको हूबहू कॉपी करनी होती है। जब हूबहू कॉपी करेंगे ना, तभी कुछ काम हो पाएगा, ठीक है। अब मेरे को इसमें पेंसिल नहीं मिलता, तो मैं क्या ही बोलूं, ठीक है। चलो डिलीट ही कर देता हूँ ये, ठीक है। तो ये समझ गए ना, तो एट इज इट नाम रखना है तुमको। एज इट इज नाम रखने के बाद फिर तुम्हारा आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अब मान लो मैं स्पाई भैया चलाते हैं तुम्हारे विंडोज, ठीक है, विंडोज करा से उनका, ठीक है। अब तुम मैक से आओगे यूट्यूब पे, तो कहेगा यार स्पाई भैया तो आते थे साला रैक्सोल का चप्पल पहन के, और ये बंदा कैसे रूपानी का चप्पल पहन के आ रहा है, ठीक है। तो वो शक कर लेगा, क्यों? क्योंकि स्पाई भैया तो इसका क्या बोलते हैं यार, बादामास कुछ कैसे चप्पल, उसका चप्पल पहनते थे, या रेड चीफ वगैरह का चप्पल पहनते थे, ये भैया ये रूपानी पे कैसे आ गए ना। तो वही चीज, तो जो मैं ब्राउजर यूज करूंगा, वो ब्राउजर तुम भी यूज करो। अगर मैं मैक यूज करूंगा, तो तुम यहाँ से मैक कर लेना, ठीक है। ऐसा मत यूज करना कि तुम विंडोज कर लो, क्यों? क्योंकि फिर मैं सोचूंगा यार पिछली बार तो भैया स्पाई भैया आए थे यार मैक से, और अब की बार ये विंडोज पे कैसे आ गए, ठीक है। तो थोड़ा सस्पिशियस लगेगा। तो मैं कहूंगा यार कोई स्पाई भैया का हमशक्ल आने की कोशिश कर रहे हैं, एक काम करता हूँ मैं इसको भगा देता हूँ, ठीक है। तो भगाने की कोशिश करेंगे ये स्पाई भैया मस्त अपनी जिंदगी में। और ये उनका कार्ड नंबर, ये कार्ड नंबर, ये CNB, CVN और CVV, ठीक है। वो सबका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। और ये हो तुम प्यारे से गुलमोल चोर, ठीक है। मलिक भाई बुरा तो नहीं लग रहा, चोर कह रहा हूँ। नहीं भाई, अरे कुछ नहीं। अरे समझो भाई, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, ठीक है, तब ज्यादा समझ में आएगा जब पूरा फील करोगे कॉन्सेप्ट। हाँ भाई, बिल्कुल सही। अब ये है, ठीक है। अब तुम्हारे ये ब्राउजर कर लेना। अब ये है अपडेटेड ब्राउजर, कौन सा ब्राउजर तुम यूज करना चाहते हो। तो इस पे उतना फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि यार कभी कभी यार इस पे भी ये भी अपडेट कर लिए होंगे ब्राउजर, ठीक है। डाउनग्रेड मत रखो, कोशिश करो सबसे लेटेस्ट वाला रखने की, क्यों? क्योंकि लोग जो रहते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं। अगर मेरे को ब्राउजर में यूज करूंगा, तो मैं अपडेटेड वाला ही ब्राउजर यूज करूंगा ना, ऐसा लोअर वाला मत यूज करूंगा ना। तो हमेशा अपडेटेड ब्राउजर रख लेना, ठीक है। अब ये है फ्री अनब्लॉक्ड प्रोटॉन प्रॉक्सी, ठीक है। अब इसका कुछ फीचर है, ये शायद कुछ प्रॉक्सी वगैरह तुमको देता है, खुद ज्यादा नहीं देता, थोड़ा बहुत देता है। लाइक हम टेस्ट कर ले क्या? चलो यूनाइटेड स्टेट लगा लेते हैं, हमें क्या है, हमें तो टेस्ट करने से मतलब है। हमने लगा लिया फ्री प्रॉक्सी यूनाइटेड स्टेट का, तो शायद मुझे लगता है मुझे VPN की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देख लेते हैं। मैं तो तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते अभी फीचर देख लिया। चलो, ठीक है। तो अच्छा। अब सीन ये है कि अब स्पाई भैया मान लो रहते हैं यू, अरे यार हांगकांग में रहता हूँ, ठीक है, चलो तुमको बता भी दिया। और हांगकांग में रहता हूँ, ठीक है। स्पाई भैया रहते हैं तुम्हारे हांगकांग में, ठीक है। और तुम तो रहते हो भैया इंडिया में रहते हो, ठीक है, प्यारा सा इंडिया, भोला भाला इंडिया, ठीक है। इंडिया जय, वंदे मातरम, ठीक है। तुम इंडिया में रहते हो और मैं रहता हूँ हांगकांग में। अब तुम जाओगे यूट्यूब के पास, ठीक है, बाई चांस तुम यूट्यूब पे जाओगे, ठीक है। अब यूट्यूब पे जाओगे यार, तो
वो यूट्यूब वाला सोचेगा यार स्पाई भैया तो हांगकांग में रहते थे यार, ये अभी कल 2 घंटे पहले तो यार हांगकांग में थे ये, और साला ये अभी इंडिया में कैसे हो गए। कुछ तो झोल चल रहा है, इतना जल्दी तो नहीं पहुंच पाएंगे हांगकांग टू इंडिया। ठीक है, तो समझ रहे हो ना, तो हमें लोकेशन भी स्पाई भैया वाली रखनी पड़ेगी। ठीक है, स्पाई भैया वाली हमें लोकेशन भी रखनी पड़ेगी, सब चीजें हमें स्पाई भैया की तरह करना पड़ेगा। ठीक है, यूट्यूब पे जाते हैं। हाँ ये देखो लैंग्वेज चेंज हो गया, अभी तक ये सब मेरे से हिंदी में बात कर रहा था। ठीक है, लेकिन अब ये थोड़ा इंग्लिश वाला बात फील देने लगा। ठीक है, मतलब ये प्रॉक्सी काम कर रहा है। एक सेकंड मैं एड्रेस अपना देख लेता हूँ, चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ओ भैया ये क्या लिख के आ गया, ये मेरे साथ क्यों होता भाई, जब मैं कुछ करने बैठता हूँ तुम मुझसे क्यों पूछ लेते हो कि मैं स्पाई भैया हूँ कि नहीं। ये क्या लिख के आ गया भैया, एक तो ये मेरे से कभी आज तक क्लियर भी नहीं होता था। अच्छा, मेरे को अगर फंसाना है ना तो तुम कैप्चा मेरे सामने दे, अरे माँ कसम, अरे भैया शू, ये यार एल है कि वो है, क्या बोल एल ओ ए टी सी एच ई, भाई गलत माँ है। कसम, यस यू एन एच यू आर, ये तो सही लग रहा है। हाँ हाँ, ये सही है भाई। आपकी बात क्या भाई, नहीं स्पाई भैया को यूट्यूब क्यों खोलना है भाई, वो कुछ और खोल सकते हैं ना। हाँ कसम यार, मेरा कैप्चा के साथ इतनी पुरानी दुश्मनी है ना, हाँ मैं अमेजोन खोल लेता हूँ भैया एक तरफ। ये बात है। हाँ यूनाइटेड स्टेट हो गया है। ठीक है, क्यों यूनाइटेड स्टेट हो गया, क्योंकि amazon.com हो गया। ठीक है, देखो ये लोकेशन अपडेटेड तुम्हारा एज बर्न। ठीक है, ये देखो यूनाइटेड स्टेट, नहीं यूनाइटेड स्टेट नहीं दिखा रहा, लेकिन चलो समझो। ठीक है, .com खुला है मतलब यूनाइटेड स्टेट ही खुला है। ठीक है, हाँ। तो ये नहीं तो यूनाइटेड amazon.in आता। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इंडिया में होता, लेकिन मैं चेक तो करना चाहिए। मैं नहीं कर पाऊंगा भैया कैप्चा सॉल्व, मुझे फंसा आईपी देते डॉट हैं। जेड स्केलर मारो। हाँ, आईपी डॉट जेड स्केलर। अरे वो कर रहा हूँ, व्हाट इज माई क्लास सर्च कर रहा हूँ, तो व्हाट इज माई, क्या बोलूं, लोकेशन, सॉरी आप नहीं बताओगे, ऐसा मत करो। अब ये तो हिंदी में नहीं समझ आता, पुनः लोड करें, ये हुआ। चलो ठीक है, जो भी हुआ चेंज वेंज हो गया समझ लो। ठीक है, समझ लो चेंज हो गया। ठीक है यहाँ से लोकेशन भी तुम चेंज कर सकते हो, तुमने तो जो मेरा मूड खराब किया। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जहां पे स्पाई भैया रहते हैं ना, वहां पे तुम्हें यूज करना है। ठीक है, तभी तुम्हारा काम ये वाला हो पाएगा। ठीक है, जो तुम करने की सोच रहे हो, तो तुम्हें इंडिया नहीं हांगकांग सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें हांगकांग सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हांगकांग इसके भी लेयर होते हैं, यहाँ पे तुमको हांगकांग सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लिख देता हूँ पूरा यार, नहीं तो तुम, ठीक है ये हांगकांग मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये चीज हो गया, हांगकांग मैंने सेलेक्ट कर दिया, मजेदार हो गया सब चीजें। अब मैं सिखाता हूँ तुमको। ठीक है, पहली चीज तो तुम्हें ये ऑप्शन बंद के ही रखो। ठीक है, ये ऑप्शन मेरे को पागल कर दिया, कैप्चा वैप्चा पूछ पूछ के, यानी कि ये बहुत ज्यादा फ्रॉड स्कोर इसका बड़ा है। ठीक है, और ये सब बहुत ज्यादा सस्पेक्टेड आईपी देता है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एड प्रॉक्सी वाला ऑप्शन। ठीक है, हम लोग इस पे प्रॉक्सीज यूज करेंगे। ठीक है, प्रॉक्सीज के यूजर नेम बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग सॉक्स 5 यूज कर सकते हैं, सॉक्स 4 यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आईपी वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, रोटेटिंग आईपी लगाना है जो तुम्हारा बहुत बार रोटेट करे, या बहुत सी चीजें है। ठीक है, वो सब कर सकते हो, वो सब मैं लगाना सिखाऊंगा, उसकी सब की दिक्कत मत लो। अब टाइम जोन का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जैसे अब ये हांगकांग में टाइम क्या हो रहा है, अभी हांगकांग के टाइम हो रहे हैं, मान लो मेरे पे बज रहे हैं 58 हो रहा है, 12:58 हो रहे हैं। ठीक है,
12:58 हो रहे हैं, ठीक है। और और तुम्हारे इंडिया में क्या हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है मलिक? इंडिया में 12:58 हो रहा है भाई। कितना बज रहा है? 12:58 हो रहा है इंडिया में। हाँ, 12:58। ठीक है, मान लो 12:58 ही हो रहा है, यानी कि मेरा टाइम जोन इंडिया के लगा रखा है। वाह भाई, चलो ठीक है, 12:58। ठीक है, सब चीज। तो अगर ये टाइम जोन सही है, दोनों मैच कर रहा है, ठीक है, आई बेला ये स्पाई भैया के एड्रेस में है और तुम्हारा एड्रेस दोनों मैच कर रहा है, तो क्या करेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, ये वाला काम हो जाएगा। क्यों काम हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों आईपी एड्रेस मैच कर रहा है, तो साइट वाला कहेगा अरे भैया यार, स्पाई भैया वापस आ गए। ठीक है, अब यही जगह ये ना बज के तुम्हारा बज रहा होता 3, तो कहते यार कि स्पाई भैया यार अभी 2 घंटा पहले आए थे, 10 बजे तो आए थे स्पाई भैया, अभी स्पाई भैया 2 घंटे बाद आ रहे हैं, लेकिन इनका टाइम ये 3 कैसे बज रहा है? कुछ तो झोल है भैया, कुछ तो, इतना जल्दी टाइम जोन चेंज नहीं होता। ठीक है, तो समझ रहे हो, तो वहां पे झोल पकड़ी जाएगी तुम्हारी, फिर तुम्हारी दिक्कत हो जाएगा। फिर वो कहेगा, वो जो गेटवे रहेगा जहां पे तुम स्पाई भैया की जगह पे, ठीक है, तुम करना चाहते हो पेमेंट, ठीक है, ये पेमेंट गेटवे तुम्हारा, ठीक है, स्पाई भैया की जगह पे तुम जहाँ पेमेंट करना चाहते हो, वो तुम्हारा क्या करेगा, कार्ड को डिक्लाइन कर देगा, कहेगा हटो, तुम स्पाई भैया के साथ गलत करना चाहते हो। ठीक है, वो तुमको भगा देगा। ठीक है, तो इसीलिए टाइम जोन हमें वो रखना है जहाँ की हम लोग आईपी एड्रेस रखेंगे या प्रॉक्सी रखेंगे, मतलब स्पाई भैया के लोकेशन का। ठीक है, अभी वो सब भी सिखाऊंगा कि कहाँ से प्रॉक्सी उठानी, कहाँ से क्या लगानी, सब चीजें। अब वेब आरटीसी क्या होता है भैया? ठीक है, वेब आरटीसी वो चीजें होती हैं, लाइक तुम्हारा कैसे बताऊं यार, मेरे पर डिफिनीशन नहीं है वेब आरटीसी का यार, तुम तो डिफिनीशन वाले बच्चे हो तुम यार। क्या बोलूं मैं आपको। हाँ, वेब आरटीसी व्हाट इज? ठीक है, देखो, इनेबल वेब एप्लीकेशन साइट कैप्चर टू ऑप्शनल स्ट्रीम ऑडियो वगैरह, वीडियो वगैरह, क्या बेकार है। मोटा मोटा शब्दों में मैं बताऊं, ये लैंग्वेज डिफिनीशन वाले बच्चे मत बनो। ठीक है, तुम ये कर सकते हो, वेब आरटीसी को ऐसा समझ सकते हो कि जो हमारी डिवाइस की स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जो हम साइटोस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो क्या क्या होती हैं, ठीक है, या क्या क्या इनेबल्ड होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, तुमने बहुत सारा म्यूजिकल साइट पे गए होंगे, तो वहां पे एक परमिशन मांगता है, ऑडियो परमिशन। ब्राउजर, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, सब चीजें चेक करूंगा, वेब आरटीसी वगैरह। ठीक है, इसका भी यूज तुमको ये साइट का बताऊंगा, बहुत 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 मस्त साइट है। ठीक है, ये तुम्हारा आईपी एड्रेस, मेरा आईपी एड्रेस हांगकॉन्ग, ठीक है, ये जो मेरा इंटरनेट प्रोवाइडर, ठीक है, सब जगह। अब तुम्हारा ये दिखाता हूँ मैं, मेरा वेब आरटीसी का दिखाता हूँ, वेब आरटीसी लीग टेस्ट। ठीक है, मैं अपना वेब आरटीसी चेक करता हूँ। ठीक है, अभी देखो मेरा वेब आरटीसी का क्या है कि मेरा आरटीसीपी कनेक्शन, ठीक है, सही है, सही है, मेरा वेब आरटीसी मेरा लीक नहीं हुआ है। ठीक है, वेब आरटीसी मेरा अभी तक लीक नहीं हुआ है, ठीक है, कहीं पे मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, और न वेब आरटीसी तुम्हारा मैच नहीं कर रहा है कहीं पे जगह पे। ठीक है, और लोकल आईपी कुछ नहीं, पब्लिक आईपी इंडिया की। ठीक है, ये सब थोड़ा तुमको हाईली टर्म में हो जाएगा, वो परमिशन वर्मिशन मांगेगा। ठीक है, नो डिवाइस फाउंड। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, जब भी हम लोग कोई एप्लीकेशन, कोई भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, तो वो वेब आरटीसी भी स्टोर करता है। ठीक है, वेब आरटीसी में ये रहता है तुम्हारा, जो तुम वेब पे जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट सब चीजें रहता है, लाइक तुम्हारा ऑडियो, कौन सा माइक तुम यूज कर रहे हो, ठीक है, कौन सा माइक तुम यूज कर रहे हो, तुम्हारा इनपुट क्या है, ठीक है, तुम्हारा ये क्या कहते हैं, वीडियो परमिशंस क्या है, तुम कौन सा ग्राफिक्स कार्ड यूज कर रहे हो, या कौन सा स्क्रीन यूज कर रहे हो, ठीक है, या कोई कोई माइक लगा रखे हो, ठीक है, सब चीजें। आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? आवाज क्लियर है अभी? नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। हाँ हाँ, सब चीजें क्या क्या तुम यूज करते हो, सब चीजें वो वेब आरटीसी के अंदर ही आती है। ठीक है, तो वही चीज अगर मान लो ये तुम चीजें सर्च करोगे ना, सबकी वेब आरटीसी यूनिक होती है, एक चीज ये समझो। ठीक है, सबकी वेब आरटीसी यूनिक होती है। अगर मेरी वेब आरटीसी और स्पाई भैया की वेब आरटीसी मिल जाती ना, तो
जो साइट वाला रहेगा या पेमेंट गेटवे वाला रहेगा वो कहेगा कि यार स्पाई भैया की WebRTC तो ये है, मान लो एक्स है, ठीक है, और सेम एक्स बंदा, सेम वाई बंदा अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के साथ कैसे आ सकता है, मतलब सेम स्पाई भैया के WebRTC कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये दिक्कत है। तो हमें कोशिश करना है कि मतलब कोई तो हमें कोशिश करना है बिना लीक वाला WebRTC लेके जाना है। और पहली चीज, साइटें उतनी मैटर उतना नहीं सोचती WebRTC की वजह से, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि WebRTC को हमेशा अल्टर के ऑप्शन पे रखो। रियल रखोगे ना, जो तुम्हारा रियल क्रोम का WebRTC होगा, फिर उसमें तुम दिक्कत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम देखते हो मान लो देसी भाभी, ठीक है, और स्पाई भैया देखते हैं कि हांगकांग मेच्योर वाली वीडियोस, और तुम देखते हो देसी भाभी। तो मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगा ना, मिसमैच हो जाएगा, बहुत सी चीजें मिसमैच हो जाएंगी ना। तो वही चीज अल्टर रखो, स्पाई भैया की तरह वो खुद ब खुद कॉपी कर लेगा। ये एग्जांपल समझ में आया ना भैया? थोड़ा डीप है। हाँ हाँ, समझ में आ गया। ठीक है। अब जियो लोकेशंस क्या होती है? जियो लोकेशंस ये होती है कि अगर जैसे मान लो स्पाई भैया हांगकांग में है, ठीक है, हांगकांग में है, तुम आईपी एड्रेस तो चेंज कर लिए, ठीक है, लेकिन एक जियो लोकेशन और आईपी एड्रेस एक ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा क्या है कि जियो लोकेशन में थोड़ा सा ये तुम्हारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब में थोड़ा फर्क आता है, तो वो सब भी स्पूफ कर लेते हैं बंदे, ठीक है। बाकी दोनों सेम है ब्रो, ठीक है, कोई फर्क नहीं है उतना, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। और तुम भी एकदम, अब क्या इसमें बताओ यार, तुम दोनों को सेम ही रखना है, सब चीजें जियो लोकेशन भी सेम ही रखना है, ठीक है। ये मैं इसमें ऑप्शन है कि जो भी मैं प्रोफाइल बनाऊंगा, जो भी मैं आईपी लगाऊंगा, उसी के हिसाब से जियो लोकेशन खुद ब खुद ऑटोमेटिक फिल हो जाए, ठीक है। और मैं ये चीजें हैं, ठीक है, बिहेवियर में तुम इसे अलाउ भी कर सकते हो, ब्लॉक भी कर सकते हो जियो लोकेशन, ठीक है। ये देखो, रिक्वेस्ट देगा तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स का वगैरह का, ठीक है। और भी एडवांस जाते हैं, नेविगेटर क्या होते हैं, ठीक है। अब नेविगेटर ये होता है कि यूजर एजेंट, मैंने बात नहीं की थी यूजर एजेंट की पहली चीज पे। यहाँ पे मैंने बात की थी यूजर एजेंट, याद आया? अब यहाँ से तुमको वो वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा, यूजर एजेंट। अब यूजर एजेंट देखो, मान लो स्पाई भैया को फायरफॉक्स समझ में नहीं आता है, ठीक है, वो भैया उनको फायरफॉक्स कभी समझ में नहीं आता, वो समझेंगे कुछ दूसरा यूज करना चाहते हैं वो, ठीक है। स्पाई भैया को ये फायरफॉक्स, ये चूतिया फायरफॉक्स नहीं अच्छा लगता, वो उनको सबसे बढ़िया लगता है ब्रेव, ठीक है। अब इस पर भैया ब्रेव यूज करते थे, अब तुम्हारे पास तो फायरफॉक्स का ही ऑप्शन है, ठीक है। अब तुम हर बार हमेशा अलग अलग ब्राउजर तो डाउनलोड थोड़ी ना करोगे, नहीं तो इस पर भैया मान लो यूज करते हैं सफारी ब्राउजर, अब तुम सफारी कहाँ से लाओगे? तुम्हारे पास तो विंडोज है, अब विंडोज में सफारी थोड़ी चला दोगे, तो हम क्या करेंगे, सफारी यूजर एजेंट यहाँ पे डाला, ठीक है। डालने के बाद बहुत सी जगह पे मिल जाता है यार, ठीक है। मोज़ोला, ये देखो, कहीं से हम लोग यूजर एजेंट का जुगाड़ करते हैं, ठीक है। हम्म, यहाँ पे काफी मिलेगा, आईफोन का ये डाल सकते हैं, ठीक है। आईपैड का ये डाल सकते हैं, आईपॉड का, आईफोन का ये डाल सकते हैं, हाँ ठीक है। तो सफारी का ये है, ठीक है। तो मान लो मुझे आईफोन का ही बनाना हुआ, तो ये स्टैंडर्ड ये ही है, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया मैं, अब मैं ले गया, ये इसको सब में हटाओ, ये सब बेकार है, मैं ये गंदी चीजें नहीं यूज करता, मैं ये यूज करता हूँ, ठीक है। अब मेरा क्या हो गया कि ये भैया मेरा वो सब आ गया, मैक ओएस का आ गया, देखो मैक ओएस, मतलब भैया मैं अब सफारी में मैक ओएस वाला हो गया भैया, मैं वो सब नहीं यूज करूंगा, ठीक है। वो विंडोज वाला काम नहीं रहेगा। अच्छा, अब मैं मान लो विंडोज वाला करना चाहता हूँ, हमारे इस पे भैया विंडोज वाला काम करते हैं थे, ठीक है, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे विंडो 11 यूजर एजेंट इन फ्री
यूजर रैंडम एआई जनरेटर, ये यूज करो। ठीक है, ये तुमको जनरेट करके देगा। ठीक है, डालो यहाँ पे, ये साइड बहुत मस्त है। ठीक है, ये डालो, जनरेट करो। क्वांटिटी एक ही दो यार, तुम एक ही दो, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे को। ये जनरेट करके दिया, कॉपी करो। अच्छा, तुमको तो मैं ये चीजें मैं इतना डिटेल में पढ़ा दूंगा ना भैया, तुम भी कहोगे यार याद करोगे मुझे क्या। एक भैया ने पढ़ाया था ये। यहाँ पे डालो पेस्ट। अब देखो भैया, तुम्हारा आ गया विंडो एंटी। ठीक है, अब मेरा काम यहाँ विंडोज से काम होगा। ठीक है, अब तो मेरा सिस्टम चेंज हो गया, समझ रहे हो। तो मैं अपना यूजर एजेंट को चेंज कर सकता हूँ, जो स्पाई भैया यहाँ पे यूज करते थे। ठीक है, अगर स्पाई भैया यहाँ पे मैक चेंज करेंगे तो मैं बता ही दिया हूँ साइट कहाँ से क्या करना है। ये वाला साइट दे देता हूँ, मैं तुमको साइट भी दे देता हूँ। ठीक है, ये वाले साइट पे जाके जो मन करेगा, लिनक्स का, एंड्रॉइड का, वो सब बना बना के यूजर एजेंट एजेंट डाल दो साला इसमें आके। ठीक है, इसमें आके डाल दो। अब रेजुलेशन इस पर भैया का यार बड़ा मॉनिटर है, तो वो साला 4,000 वाला लगाएंगे। ठीक है, तुम्हारा भैया है, तुम्हारा साला 800 वाला है। ठीक है, तुम्हारा वो छोटा मॉनिटर है, तो तुमको काम करना इस पर भैया के बराबर, तो तुम साला बड़ा मॉनिटर तो लगाओगे नहीं, तो तुम क्या करोगे, यहीं से स्पूफ कर लोगे। हो गया इस पर भैया की तरह। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म बिन 64 यूज कर रहे हैं वो, तो बिन 34 मतलब यार, उसको तो 32 36 कर लेना, सर्च कर लेना। ठीक है, बिन 32 लिख ही दे रहा हूँ यार। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म पे कोई उतना यूज नहीं है। डू नॉट ट्रैक फॉल्स। हार्डवेयर देखो, इस पर भैया का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन 6 वाला रैम है, और डिवाइस मेमोरी 4 GB रैम, हार्डवेयर 6 कोर वगैरह, वो सब कोर और तो उतना नहीं डिटेक्ट करते। ठीक है, उतना ना तुम कर पाओगे। क्यों उतना नहीं कर पाओगे, क्योंकि यार एक्चुअली में सीन ये है, उतना तुमसे इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि यार उतना करने के लिए बहुत मेहनत पड़ जाएगा, और तुम्हें बहुत ज्यादा डिटेल नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में कि इस पे का पीसी वगैरह उतना तो वो साइट वाले भी नहीं चेक करते कि साला क्या पीसी है। ठीक है, अब एक्सटेंशन में वो यूज ऐड कर सकते हो जो स्पाई भैया यूज करते थे। मान लो स्पाई भैया का ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर यूज करते हैं अपने एक्सटेंशन में। यहाँ मान लो मेरा ब्राउजर है। ठीक है, ये यही समझ लो एग्जाम्पल में मेरा ब्राउजर है। अब यहाँ पे मैं एक्सटेंशन यूज करता हूँ विंडस्क्राइब। ठीक है, अब मान लो स्पाई भैया विंडस्क्राइब यूज करते हैं, तो तुम भी स्पाई भैया की तरह बनने के लिए विंडस्क्राइब यूज करोगे। ठीक है, ये एक्सटेंशन, लेकिन ये सब इंफॉर्मेशन मिलना मुश्किल है। अगर स्पैम के थ्रू तुम जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज करोगे, तो जो तुम्हारा कुकीज स्टील स्टील करे, उसके थ्रू तुम भले पता कर सकते हो कि तुम्हारा विक्टिम्स जो है, जिसके साथ तुम करना चाहते हो ये काम, वो विक्टिम्स तुम्हारा कौन कौन सा यूजर एजेंट यूज कर रहा है, वो सब तो मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारा कौन कौन सा एक्सटेंशन यूज करता है, ये सब तुम उसी से पता लगा सकते हो। ठीक है, ये सब तुम बहुत हाई हो जाएगा, इतना तो जरूरत नहीं पड़ता तुम्हारा नॉर्मल चीज के लिए। बाकी और भी जरूरत पड़ेगी तो और भी चीजें मैं इस पर डिटेल में पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी फॉन्ट का तो बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखना है, इसको इनेबल रखो। ठीक है, इनेबल फॉन्ट लिस्ट मास्किंग। ठीक है, और रैंडम फॉन्ट लिस्ट, इसमें 75 फॉन्ट लिस्ट पहले से ही ऐड है। ठीक है, अब तो 154 फॉन्ट लिस्ट हो गया, अपने हिसाब से वो कर लेगा। ठीक है, ये दिक्कत है। अब इस पर भैया मान लो हिंदी में लिखते हैं। ठीक है, हिंदी में लिखते हैं, अब तुम वहां पे जाके साला उनके मटेरियल वाला, समझ रहे हो ना, ये मटेरियल, ये मटेरियल से तुम करना चाहते हो अपना काम। अब तुम वहां पे लिख रहे हो बंगाली, आमा भालो अच्छी, हाँ बंगाली लिख रहे हो, तो पेमेंट गेटवे वाला कहेगा अरे भैया ये क्या हो रहा है, ये स्पाई भैया आते थे हमको पैसा देते थे अपने कार्ड से, तो वो साला हिंदी में हमसे बात करते, लेकिन ये कौन से स्पाई भैया आगे जो बंगाली में बात करते हैं यार, ये तो साला समझ नहीं आ रहे, तो रिस्की लगता है भाई, रुपया इसको भगाओ साले को, तुमको भगा देंगे। ठीक है, तो इसी वजह से इस पर भैया की तरफ फॉन्ट रखो। फॉन्ट में क्या है कि 154 फॉन्ट रहेंगे, उसी में से पकड़े जाएंगे इस पर भैया, उसकी दिक्कत ना लो, फॉन्ट को ऐसे रहने दो।
बाकी मीडिया प्लेयर भी बढ़ा सकते हो कि कितने स्वाइप भैया के बूफर ऊपर आएंगे, ये सब बहुत 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 एडवांस हो जाएंगे, तो इनका सबका उतना यूज नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो जो मेन मेन चीजें हैं, वो मैं अभी समराइज कर दूंगा। ठीक है, बाकी कैनवास को हमेशा ऑफ रखो। अब कैनवास तो तुम्हारा थोड़ा और हार्ड हो जाएगा। लाइक तुम कौन सा ग्राफिक्स कार्ड यूज करते हो, कौन सा चीजें यूज करते हो, ठीक है, वो अलग चीज हो जाएगा। ठीक है, और ये वेब जीएल, ठीक है, और ये चीजें थोड़ा हार्ड हो जाएंगी तुम्हारे लिए, और उनका कोई काम भी नहीं है इतना सब। कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट 2 में इसमें डिटेल पे देख लेंगे। ठीक है, अब डीएनएस पे इनेबल कस्टम डीएनएस करना चाहते हो तुम, 8888 डालना चाहते हो, या कुछ चीजें डालना चाहते हो। ठीक है, जैसे ये गूगल का डीएनएस है। ठीक है, शायद तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो इसका सबको ऑफ रखो, कोई मतलब का काम नहीं है। ठीक है, जो जो चीजें थी, अभी अपना ब्राउजर तैयार है, स्पाई भैया के नाम से भी ब्राउजर और सब बना के दिखा देंगे। अब तुम, अब हथियार में समझ गए हो कि ट्रिगर कहाँ पे है, मॉजल कहाँ पे है, मैगजीन कहाँ लगानी है, ठीक है, फायरिंग कैसे करनी है, समझ गए। अभी हाँ डाउट भैया। है इसके फीचर क्या। अब ये जब तुम खुद से एक्सप्लोर करोगे ना, तो तुमको खुद ही मजा आएगा, तो तुम खुद ही समझ जाओगे कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे क्या एक्सप्लोर करना है, सब चीजें तुम खुद ही समझ जाओगे। जब से तुम जी, हथियार खुद हाथ में नहीं पकड़ोगे ना, तो तुमको मजा नहीं आएगा। तो हथियार वो पकड़ना वाली फील सीखो। नहीं आएगी। हाँ, वाली फील नहीं आएगी, सिर्फ बने बनाए वीडियो में क्या देखोगे। हाँ, ठीक है। हाँ। अब और आगे बढ़ते हैं, साला तुम भी कह रहे हो कितना देर पढ़ाओगे। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है। ये वेब आरटीसी लीक मतलब समझ लो, ब्राउजर टाइम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, आपके आईपी एड्रेस जो लीक कर सकते हैं। डोमेन हाँ। नेम, डोमेन नेम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जो है, इंटरनेट, आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल जो आपका लोकेशन बताता है, बैटरी वगैरह, लैपटॉप में बैटरी होता है, पीसी में बैटरी वगैरह नहीं होता, डिवाइस मेमोरी, रैम है, स्टोरेज, ये सब जो मैं बताया सारा कॉन्फ़िगरेशन, ये तो मैं सारा कंपोनेंट बता दिया कि कंपोनेंट क्या क्या होते हैं डिजिटल फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है, कंपोनेंट तक समझ में आया सब चीजें। हाँ भैया, समझ में आ गया। और ये भी बता दिया कि हाउ टू, मतलब कैसे वो बंदे जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो कैसे यूज करते हैं तुम्हारी डिटेल्स को, बताया नहीं व्यापार वो भैया, इस बार भैया की तरह कैसे बनते हैं। हाँ ठीक हाँ। है, ये देखो वेबसाइट आपकी डिजिटल फिंगरप्रिंटिंग को यूज करके आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है बिना कुकीज के भी। ठीक है, बिना कुकीज का मतलब ये समझो कि जो वेबसाइट्स होती है ना, वो तुमको आइडेंटिफाई कर सकती हैं। कैसे आइडेंटिफाई कर सकती हैं, जब तुम वेबसाइट पे कोई घुसते हो, ठीक है, तो तुम्हारा आईपी एड्रेस यूनिक रहेगा, तुम्हारा आईपी एड्रेस के साथ तुम्हारा स्क्रीन यूनिक रहेगा, तुम्हारा यूजर एजेंट यूनिक रहेगा, तुम्हारा व्यवहार टीसी यूनिक रहेगा, तुम्हारा कैनवास यूनिक रहेगा। ठीक है, तुम्हारा ये व्यवहार टीसी जीएल, ये सब तुम्हारा यूनिक ही रहेगा। तो वो क्या करेगा, अपने डाटाबेस में सेव कर लेगा। अब उसको तुम्हारी जरूरत थोड़ी पड़ी कुकीज देखने की, तो बिना, तो तुम्हारे कुकीज बिना देखे ना वो चीज कर लिया ना, इतना डाटा बहुत है। अब नेक्स्ट बंदा घुसेगा, तो जरूरी थोड़ी कि सेम ही आईपी एड्रेस मिले, या सेम ही उसका वेब आरटीसी मिले, सेम ही उसका जियो लोकेशन मिले, ऐसा जरूरी थोड़ी है। तो वो बिना तुम्हारी कुकीज लिए भी ये सब चीजें स्टोर कर लेता है, लेकिन कुछ लोग को नहीं पता कि भाई इतना इन्फॉर्मेशन वो स्टोर करता है। ठीक है, हम्म। अगर आप किसी अकाउंट, अब ये तो हो गया, अगर आप किसी अकाउंट्स में यूजली एक्टिव होते हैं, तो डिजिटल फिंगरप्रिंटिंग पता लगाया जा सकता है, जिससे आपको जेन्युइन यूजर है या अब है। अब हाँ, ये बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, ये मैंने लिखा था पॉइंट, कि मतलब यार देखो, अभी ताजा ताजा माल बना के, ठीक है, ताजा हथियार बना के तुम जंग में नहीं लड़ने जा सकते। थोड़ा उस पर थोड़ा प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो कोई भी प्रोफाइल बनाओ, जैसे मतलब यहाँ पे मैंने ये मियाँ दीदी का प्रोफाइल बनाया। ठीक है, हम्म। जैसे मियाँ दीदी का प्रोफाइल बनाया, तो इसको मैं बना के रखे हूँ। ठीक है, बना के मैं इसको रखे ही हूँ, और इसको मैं बहुत दिन बाद आराम से यूज करूंगा। इसमें बहुत सारा ऐसा मैं सर्च वर्च करता रहता हूँ, ये लोकेशन, वो लोकेशन, फलान लोकेशन, धमाक लोकेशन। ठीक है, ये मैं यूज करता रहता हूँ। तो इससे ये है कि मैं डिलीट कर दे रहा हूँ अभी, तो फिलहाल पे मैं तमाम यूज करते रहता हूँ, जिससे ये रहता है इसमें कुकीज ऑटो क्रिएट होती रहती हैं, कुकीज ऑटो क्रिएट रहती रहती हैं। तो जिस भी साइट पे मैं जाऊंगा ना, तो उसको लगेगा कि हाँ यार, ये प्रोफाइल काफी दिन से चल रहा है, तो ज्यादा बंदे यूज किए हैं। ठीक है, सब चीजें। अब ये हुआ है अभी, और क्या होते हैं,
ये तो मैं बता दिया, ठीक है। और पर्सनलाइज एडवर्टीजमेंट एडवाइजर आपकी प्रेफरेंस समझने के लिए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं ताकि आपको रिलेवेंट ऐड दिखाया जा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो तुम ये कॉन्सेप्ट आप मुझे एक्सप्लेन करो, ठीक है, क्योंकि ये आपके साथ बहुत दिन से हो रहा है। आपको समझ नहीं आता, आप नोटिस नहीं करते, आप ऑब्जर्वर अच्छे नहीं होंगे तो आप नोटिस नहीं किए होंगे, लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट बताओ, इसका मतलब क्या है, तब तक मैं पानी वानी लेके आता हूँ। हाँ, इसका कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अब जैसे कि समझ लो, मेरे साथ पहली बार क्या हुआ था, एक ऐड आया था जो कि आईफोन के बारे में था, ठीक है। तो मैं उस पर लाइक कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, वो मेरे एक लाइक की वजह से मेरे को बार बार ऐसे ही ऐड दिखाने लगे। और जितनी बार मैं वो एड्स को देखता जा रहा था कि वो तो और बढ़ते जा रहे थे। तो इसी तरह ये क्या करते हैं, हमारे प्रेफरेंसेस को यूज करके हमको बस वही एडवर्टाइजमेंट, वही रिलेटेड चीजें दिखाते रहते हैं। और प्रोफाइल्स भी क्या करते हैं, अब जैसे कि इंस्टाग्राम में ले लो, तो प्रोफाइल्स भी उसी के रिलेटेड हमको सजेस्ट करते जा रहे हैं। हेलो, हेलो, हाँ हेलो। भाई भाई। हाँ हाँ। हाँ, बताओ, समझाओ क्या कॉन्सेप्ट समझे तुम ये पढ़ के। हाँ वही मैं बोल रहा था कि अब मान लो जैसे कि इंस्टाग्राम पे पहले क्या हुआ, एक कोई तो रैंडमली एक प्रोफाइल आई, ठीक है, जिसमें कार्डिंग के बारे में था, ठीक है। मैंने क्या क्या देखा, एक 30 सेकेंड्स की रील होती है, ठीक है। तो 30 सेकेंड्स पूरा देखा। तो वो आगे क्या हुआ, उसी रील को समझ के आगे और उसी तरह के सजेशंस मेरे को दे रहा था। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से इंस्टाग्राम के ऐड दिखाने लगे। अगर एक ऐड पे आप क्लिक भी कर दो या फिर लाइक कर दो, तो वो उसी को लेके, मतलब उस सिमिलर तरह के और दिखाते जाते हैं, ठीक है। तो वही हो गई अब हमारी प्रेफरेंसेस, वो प्रेफरेंसेस को लेके कस्टमाइज्ड एड्स दिखाते हैं जो हमने लाइक करा है या फिर जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं। सही है ना? हेलो। हाँ, सब सुन लिया, कॉन्सेप्ट तुम्हारा सही है। तुम सोच के बताओ, तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार तुम कभी 2 दिन पहले बात कर रहे हो कोई यूनिवर्सिटी के बारे में कि यार ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, और 2 दिन बाद तुम्हारे पास कॉल आता है कि भैया आप ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, कभी ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है, ये बताओ। हाँ हुआ है। क्या बोलते हैं, इसका फेमस एग्जांपल है कि यूनिवर्सिटी नहीं, मतलब अभी मानकर चलो आप कुछ जूते वगैरह कुछ शॉपिंग करने की बात करते हो, अपने दोस्त से या किसी और से फोन पे बात करते हो, तो आप जब इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलते हो, तो आपको उसी रिलेटेड चीजों की ऐड दिखाई देती है। हाँ, ये सब ठीक है, ठीक है, लेकिन जैसे मेरा क्या मानना है कि प्राइवेसी इज अ मिथ है, ठीक है। लोग हम्म। समझते हैं मैं प्राइवेट हूँ यार, मैं कॉल पे बात करता हूँ, मैं प्राइवेट हूँ। तुम घंटा नहीं प्राइवेट हो तुम्हारी सब कॉल बिल्कुल। रिकॉर्डिंग ब्रीचेस होती है ना, जो ये कॉल रिकॉर्डिंग्स होती हैं सब सेव होती हैं, ठीक है। अगर ये सब सेव नहीं होती ना, तो जो तुम लोग सीआरडीएम सीडीआर कुछ होता है जिसमें कॉल रिकॉर्ड हम्म। सारे निकलते हैं, तुमको ये टर्म का पता है? सीआरएम सीडीआर कुछ करके ऐसा होता है, जिससे तुम्हारा सारा कॉल निकल जाता है। तुम मतलब कॉल रिकॉर्डिंग उस टाइम कुछ नहीं लगाए रहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड्स निकल जाते तुम्हारे नंबर से कि भैया इस टाइम पे इसने इतने मिनट तक इस बंदे से बात किया था, और क्या क्या बातें हुई थी, ये सब कॉल रिकॉर्ड में सुनी जा सकती हैं। तुमको पता है ना ये चीजें? हम्म। हाँ, हाँ पता है, पता है। हाँ, पता है ना, ये सब चीजें होती हैं। तो तुम्हें लगता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो तो तुम्हें लगता है कि तुम ये बातें कोई नहीं सुन रहा है। अगर किसी दिन भाई गर्लफ्रेंड के पापा जी ने चाहा कि रुको सुनते हैं कि मेरी बेटी क्या बात कर रही है, तो तुम सीडीआर हाँ कर मतलब कुछ ऐसा करते हैं ना, सीडीआर कुछ ऐसा करेंगे तो उससे तुम्हारा हाँ। सारा कॉल रिकॉर्ड्स निकल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये टर्म समझ में आ गया होगा। अच्छा, आप ये नीचे वाला भी टर्म समझा दो भैया, जब समझा ही रहे हो, ठीक है। मैं कितना देर समझाऊंगा आपको, आप कुछ मुझे भी समझाओ। फिंगरप्रिंटिंग से आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी ट्रैक हो जाती है, जो प्राइवेसी के लिए
कहाँ चली गई? हाँ, जो प्राइवेसी के लिए कंसर्न होती है, वही जैसे कि मतलब फिंगरप्रिंटिंग, अभी जैसे हमको हमारी यूजर एजेंट क्या बोलते हैं, ब्राउजर के प्रेफरेंसेस से या कुकी से जो भी है, कि हमारी प्रेफरेंसेस का पता लग जाता है, कि हम मानकर चलो किसी वेबसाइट पे विजिट किए, ठीक है, तो उससे क्या पता चल जाता है कि हमको वो चीज़ें में इंटरेस्ट है, और हम क्या सोचते रहते हैं, अरे भाई ये मतलब गूगल पे हिस्ट्री क्लियर कर देने से किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो सेव होके रहती है, जिससे थर्ड पार्टी वाले या जो भी है उनको मिल जाती है, और हमारी प्राइवेसी सेफ नहीं रहती। मतलब सबको ऑब्वियसली, जब किसी और को हम क्या सर्च कर रहे हैं, क्यों सर्च कर रहे हैं, उसमें क्या क्या देखे, कितनी देर उस वेबसाइट पे थे, इतनी सब चीजें मतलब पता चल जाती है, तो ये प्राइवेसी थोड़ी है, तो ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हो गई ना। एकदम सही बोला एब्सोल्युटली ना? राइट आंसर दिया आपने, बहुत एब्सोल्युटली राइट, पॉइंट टू पॉइंट है। ठीक है, बस यही है, यही सब बचो और क्या। बाकी डिजिटल फिंगरप्रिंटिंग को बचाया कैसे जा सकता है, हम्म। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तुम जावा स्क्रिप्ट्स को ऑफ कर दो, तुमको पता भी होगा आजकल जितने भी अटैक्स होते हैं, एक्सटेंशन अटैक्स, जिस हम्म। पे मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, लाइक तुम्हें क्या लगता है कि ये जो तुम एक्सटेंशन ऐड करते हो ये सिक्योर होती हैं? तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना ब्रो, तो ये तुम्हें बहुत गलत लगता है। मैं बिल्कुल। ऐसे एक्सटेंशन जो तुम ऐड करोगे उसी का यूज करके तुम्हारे पूरे पीसी को हाईजैक कर सकता हूँ, पूरे पीसी को तुम्हारे एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। ठीक है, तुम्हारे यही एक्सटेंशन को यूज करके तुम समझ नहीं सकते तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है अगर तुम कोई ऐसे गलत एक्सटेंशन ऐड कर लिए अपने पीसी में। तुम्हारी सारी कुकीज मैं स्टील कर सकता हूँ, ठीक है, सब कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। तो ये चीजें तो तुम हमेशा जावा स्क्रिप्ट को ऑफ करके रखो या पीसी में। ठीक है, अब जावा स्क्रिप्ट ऑफ करने के लिए सेटिंग में जाओगे, ऑप्शन आता है यार, मेरे को कहीं से तो मैं देखा था। ठीक है, सर्च इंजन के अंदर नहीं, साइट सेटिंग के अंदर, सिस्टम, डिजेबल जावास्क्रिप्ट बोल के होती है। क्या हुआ? डिजेबल जावास्क्रिप्ट बोल के होती है, वो चीज़ ऑफ कर लो। हाँ, मतलब एक सेकंड, आवाज आपकी थोड़ी स्लो आ रही है भैया, आप तेज बोलिए का। क्या बोला आपने? मैं बोल रहा था कि मतलब गूगल की सेटिंग में ना हाँ डिजेबल जावास्क्रिप्ट बोल के एक सेटिंग होती है, उससे वो ऑफ हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, वही वही मेरे को अब देखो, क्या है ना कि मैं उतना यूज तो कर नहीं रहा ये सब चीजें, तो वहां पे यहाँ पे मेरे को सर्च करना पड़ेगा, जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, अरे इसमें नहीं आ रहा यार। तो टॉर वगैरह में होता है यार, टॉर ब्राउजर मेरे पे होगा, रुको मैं टॉर होगा। मेरी आवाज आना बंद हो गई थी। मैं कह रहा था कि हाँ ये टॉर 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 के अंदर होता है जावा स्क्रिप्ट का ऑप्शन, ठीक है। हाँ हाँ इसके अंदर तुम लोग जानते हो ये जावा स्क्रिप्ट ऑफ करके रखती है, डिसेबल करके रखता है ये सेटिंग। ठीक है, हाँ और हाँ मैं कहता हूँ अभी रिकमेंड करता हूँ कि थोड़ा ये डार्क वेब चलाओ, थोड़ा सेफेस्ट पे चलाओ। लेकिन हाँ, तुम लोग हाँ स्टैंडर्ड पे भी चला सकते हो, पर मुझे सेफेस्ट पे चलाना रहता है, क्योंकि मैं बहुत सी साइटों वगैरह को थोड़ा बाईपास करने की कोशिश करता हूँ, जिसपे मेरे को रिवर्स अटैक पड़ जाता है, तो मुंह के बल मेरे को भागना पड़ता है वहां से। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ, तो तुम लोग तो ओके। सेफ स्टैंडर्ड पे चला सकते हो, मेरे को करना पड़ता है सेटिंग। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अभी और बढ़ते हैं आगे। VPN वगैरह लगाना, आईपी मास्क करना, ये सब सब बता ही दिया हूँ, कुछ ऐसा बचा नहीं है। ठीक है, हम्म। तो ये सब पढ़ लेना। ठीक है, अभी एंटी डिटेक्ट ब्राउजर का आर्किटेक्ट कैसे होता है, एंटी डिटेक्ट ब्राउजर क्रिएट मल्टीपल, मतलब उसका क्या क्या फीचर होता है। तो एंटी डिटेक्ट ब्राउजर तुम्हारा बहुत सा मल्टीपल प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है, लाइक मैंने बनाया नहीं तो बताया नहीं था तुमको, यहाँ पे स्पाई हाँ भैया, फिर मिया दीदी, फिर उसके बाद तुम्हारा सनी दीदी, ठीक है, फिर यहाँ पे प्रिया दीदी है ना, ये सब बहुत 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 खुल सकता है यहाँ पे। ठीक है,
तो ये चीजें हैं। तो तुम्हारा, और फिर उसके बाद ये कुकीज को शेयर कर सकता है एक ही बार में, कुकीज के इसको सेशन डाटा को एक बार में शेयर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल अकाउंट्स में तुम्हारा, और तुम पैनल वगैरह वाला काम, गलत काम, सही काम, सब काम कर सकते हो अपनी बिना आइडेंटिटी को रिवील किए। ठीक है। अब इसके क्या क्या फीचर होते हैं, कैपेबिलिटी क्या होती है, यूजर एजेंट को चेंज करना, स्पीड एवोल्यूशन को, टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को, टाइम जोन को, लैंग्वेज को, सब बताया ना मैं, कुछ ऐसा बचा नहीं। ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन तुम कर सकते हो प्रॉक्सी सर्विसेज को, सॉक्स टाइप लगाना। ठीक है। HTTP HTTP। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क दे के आता हूँ, होमवर्क देता हूँ। ठीक है। तुम लोग का रिसर्च का ये रहेगा, HTTP क्या होता है और HTTPS क्या होता है। ठीक है। ये ये दोनों में पता होगा तुम लोग को डिफरेंस? हाँ पता है। नहीं पता? पता है पता है। अच्छा पता है, तब तो होमवर्क यहीं पे कर दोगे यार। चलो बताओ क्या होता है। HTTP कुछ नहीं, मतलब HTTPS मतलब सिक्योर होता है और HTTP मतलब अनसिक्योर्ड होता है, बस वही दिक्कत है, मतलब वही डिफरेंस है। और ज्यादातर अब मतलब HTTPS मतलब जो होस्टेड वेबसाइट्स होती है ना, वो होती है HTTPS, और अपने जैसा लोकल होस्ट हो जाता है ना, वो होती है HTTP। हाँ एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है। आपको मिलते हैं इसके लिए एक क्लियर्स की टॉफी और अच्छा, सॉक्स 5 सॉक्स 4 ये क्या है? ये नहीं पता है बस। नाइस नाइस, कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा ठीक है, प्रॉक्सी क्या होता है? प्रॉक्सी मतलब क्या बोलते हैं, अब कैसे समझाऊं प्रॉक्सी। चलो ठीक है, कुछ नहीं, मैं फालतू फालतू क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कोई काम का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, लेकिन चलो ठीक हम्म है। तुम्हें ऐसा क्यूरियस बढ़ेगा, खुद ही सर्च करोगे। हम्म ये सब मैं बता दिया कि क्या क्या फीचर होता है, ये सब पढ़ लेना, कौन कौन से में क्या क्या फीचर होता है, बहुत डिटेल में लिख दिया हूँ। ठीक है। उतने डिटेल में ठीक काम है। का नहीं है, पर तुम पढ़ लेना। ठीक है। और तुमको समझा ही दिया हूँ बहुत सारे खोल खोल के। अब यहाँ से अपन कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हाउ टू ठीक है। स्टोर इन कार्ड्स डाटा, जो तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। हाउ टू हाँ सेट अप एंटी ब्राउजर इन्वायरमेंट। ठीक है। कैसे हम लोग स्टोलन कार्ड्स को परचेज करते हैं, या कहाँ से क्या सेटअप करते हैं जहां से हम लोग को स्टोलन कार्ड्स मिलता है। हम बात करेंगे स्पैमिंग फिशिंग अटैक, जो तुम्हें एक लेक्चर मैंने दे ही दिया है। मालवेयर्स हाँ अटैक, डीप वेब को एक्सप्लोर करेंगे, कार्ड स्पैमिंग करेंगे। ठीक है। और तुम्हारा यहाँ पे रखेंगे, इसको अनम्यूट कर दो इसको, चिंटू को, नहीं तो ये करेगा क्या ही करेगा। ठीक है। और यहाँ से तुमको करेंगे तुम्हारा ये इन्वायरमेंट सेटअप। ठीक है। एंटी डिटेल ब्राउजर कैसे सेटअप होता है, मैक एड्रेस कैसे चेंज करते हैं, मैक एड्रेस चेंज मतलब ओ शिट, बेटा पैसे ओ समझ लो। हाँ, आवाज आ रही है? ठीक है, माइक ऑफ हाँ कर लो रही है। चिंटू। ठीक है। हम्म, हाँ, तो मैक एड्रेस चेंजर के लिए ये सबसे अच्छा मैथ होता है, टाइटेनियम मैक एड्रेस चेंजर। ठीक है। सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे, मजा आएगा तुमको, क्योंकि जब मैं सिखाता हूँ तो भाई कई चीज छोड़ता नहीं, बहुत डिटेल में बताता हूँ, एक टॉपिक नहीं छोड़ता। ठीक है। RDPs का क्या यूज करते हैं, लाइक RDP देखा होगा तुम लोग। RDP मेरे को कुछ, RDP खोल वोल के क्या ही दिखाऊं, ये होता है RDP। ठीक है। इससे खोला कैसे जाता है, ये होता है, मैं कुछ कनेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से। कुछ हम्म खोल के दिखाऊं क्या RDP आप लोग को? हाँ दिखाओ। दिखा दूं? अरे कुछ नहीं होता यार, नॉर्मल होता है। ठीक है, दिखा दूंगा मैं। हम्म। चलो बाद में दिखा देते हैं, अभी तो कल भी तो क्लास है, परसों भी आए, क्लास ही क्लास है, ठीक सब है खोल ठीक के है दिखाएंगे। ठीक है। फिर तुमको ठीक है भाई। दिखाएंगे टेस्ट कार्ड को वैलिडेशन कैसे करते हैं, स्मॉल ट्रांजेक्शन कैसे, बैंक लॉक कैसे, लोअर परचेज हायर परचेज, सब मेथड बताऊंगा। ठीक है। और तुम्हारा ये कैसे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह वर्क करते हैं। ठीक है। कैश आउट्स कैसे होते हैं, चेंज कैसे क्रिप्टोज में होते हैं, कैश आउट्स के बहुत सारे मेथड्स। और ये भी बताऊंगा फ्रॉड डिटेक्शन मशीन्स कैसे होती हैं, तो ये वेलोसिटी चेक क्या होती है, अप्रोचेस क्या होते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है। उनका बायोमेट्रिक, तो ये बिहेवियर बायोमेट्रिक्स क्या होती हैं। ठीक है। या उन कौन से ऑटोमेशन पे काम करती हैं, उनका क्या मेन चीज होता है। ठीक है। वो रियल टाइम मॉनिटरिंग का क्या फीचर होता है, उसको कैसे बाईपास करते हैं। थोड़े बहुत OTP बाईपास के भी मेथड्स पे ट्राई करेंगे।
और ये जो मतलब ये ट्रांसपेरेंसी एपीआई डिस्कशन वगैरह है, तुमको मतलब थोड़ा एआई का यार, तुम इस पर भैया से पढ़ रहे हो, तुमको मजा आएगा, क्योंकि थोड़ा समझाएंगे एआई वगैरह को क्या होता है। तुमको एआई का कितना नॉलेज है? थोड़ा बहुत तो मलिक है, भाई, मतलब अच्छा खासा है। अच्छा खासा है, मतलब मेरे से भी अच्छा। तो फिर तो तुमको समझ आ, में आएगा सच वो तो पता नहीं आपसे ज्यादा है या नहीं, बट है। नहीं नहीं, मुझे भी कुछ नहीं आता है एआई के बारे में, लेकिन हाँ इतना आता है कि मैं आपको समझा सकता हूँ बहुत सी चीजें। ठीक है। अच्छा। तो ठीक है, अभी ये डेमो, एक काम करते हैं, ये डेमो क्लास एक यूट्यूब पे डाल देते हैं, ठीक है, कैंपेन के थ्रू। मतलब एक हाँ थोड़ा क्या, हाँ डाल देंगे, ये पहले क्लास है, थोड़ा उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे एंटी डिटेक्ट वर्क करता है, क्या चीजें। ठीक है। और बिल्कुल। अगर चैनल वगैरह पे नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। बाकी टीजी वगैरह पे ज्वाइन हो जाओ, हंटिंग जो नाम का होगा वगैरह 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 सब चीजें। ठीक है। और एक्चुअली यार मैं सोच रहा हूँ कुछ गिफ्ट किया जाए इनको, एक स्पैमिंग का क्लास भी दे दिया जाए फ्री में, जो डेमो का मैंने लिया था। ठीक है, मलिक भाई देखा है स्पैमिंग का क्लास? नहीं भाई, नहीं देखा। काफी मजेदार है। ठीक है। अरे ये वाला चैनल तो हट गया है। ठीक है। कोई ये वाले चैनल पे मत करियो, ये चैनल हट गया है। ठीक है, सिंपल तुम लोग कुछ नहीं, टेलीग्राम पे ये वाली भैया की आईडी होगी तुम्हारी, ये वाली भैया की आईडी होगी, स्पाई ऑक्सर्टा करके, एक्सपाई हंट होगा। ठीक है। यही वाली भैया को मैसेज करना तुम सब मिल जाएगा। ठीक है, आपको सारा डिटेल। और आईडी तो तुमको पता ही होगा, आईडी ये है मेरी, @ स्पाई हंट, ऐसे लिख दो, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, ये सब चीजें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहो बढ़ते रहो।